सकते हैं। ट्रेड नए यूजर के लिए ट्रेड स्टार्ट कैसे करते हैं, वो पिछले सेशन में हमने उसको कवर किया था कि एपीआई बाइंड करना, लाइक जैसे, और जितने भी न्यू सेटअप थे वो हमने पिछले सेशन में क्लियर किए थे। और जो भाई नए हैं उनको नहीं मिला है वो भी चैट बॉक्स में डाल देंगे, उसको देख लेना है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने ट्रेड तो स्टार्ट कर दिया। ट्रेड स्टार्ट करने के बाद मान लो आपको नॉलेज नहीं था कितने कॉइन में और कितना ट्रेड लगाना है, ठीक है। उसके लिए अगर आप दो तरीके से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो आपका फेवरेट कॉइन कोई भी हो उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप सर्कल ज्वाइन करके सर्कल में ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने कॉइन पे कितने मार्जिन कॉल सेट करके क्या सेटिंग लगा के ट्रेड स्टार्ट करना है। उसके लिए आप या तो अपने अपलाइन जो दोस्त हैं आप जिसके साथ आपने ज्वाइन किया है उससे कंफर्म कर सकते हैं। अगर उनको भी नहीं पता होता है तो उनके अपलाइन से बात कीजिए, उनको भी नहीं पता तो उनके अपलाइन से बात कीजिए। करीबन 3-4 अपलाइन के आप अपने नंबर पास में रखिए, तो अगर आपको उससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी नहीं पता होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मान लो आपने किसी कॉइन में ट्रेड लगा दिया, ठीक है। ट्रेड लगाने के बाद अब पहला काफी क्वेश्चन आया था फ्लोटिंग लॉस। फ्लोटिंग लॉस क्या होता है दोस्तों, ये जब ट्रेड स्टार्ट हो जाती है, ट्रेड स्टार्ट होने के बाद ये जो माइनस में दिखता है ना, -10, और यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो 20.9, ये इसको हम फ्लोटिंग लॉस बोलते हैं। फ्लोटिंग लॉस क्या होता है, मान लो हमने कोई कॉइन 10 रुपए पे बाय किया है और 10 रुपए से वो 8 रुपए पे आ चुका है, तो ये जो 2 रुपए का गैप है इसको हम फ्लोटिंग लॉस बोलते हैं। ये हमारा एक्चुअल लॉस नहीं होता है, जहां पे अपना फर्स्ट बाइंग प्राइस था उस बाइंग प्राइस से वो थोड़ा सा डाउन आ गया है और दोनों प्राइस के बीच के जो अंतर होता है उसको हम फ्लोटिंग लॉस बोलते हैं। जैसे 10 रुपए पे लिया और वो कॉइन 8 रुपए पे आ गया है, जो दो रुपए का बीच का डिफरेंस है इसको हम फ्लोटिंग लॉस बोलते हैं। ये रियल लॉस नहीं होता है। जैसे ही ये 8 रुपए से 10 रुपए चला जाएगा ये ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। अपना लॉस कब होगा ये, मान लो हमने 10 रुपए पे तो बाय किया और हमने इसको 8 रुपए आने पे यहाँ पे इसको मैन्युअली सेल कर दिया, तो हमारा इसमें लॉस होगा। वो लॉस रियल लॉस होता है। लेकिन जो फ्लोटिंग लॉस होता है वो रियल लॉस नहीं होता है। वो जैसे ही मार्केट 8 रुपए से सॉरी 10 रुपए चला जाएगा, वो अपने जो बाइंग प्राइस है उस पे चला जाएगा, और जैसे ही वो अपने एवरेज प्राइस पे जाएगा उस पे उससे जाने के बाद हमने जो टेक प्रॉफिट रेशियो दे रखा है उसको हिट करेगा और हमें प्रॉफिट देता रहेगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गले में गड़बड़ है, कोई नहीं। होप यहाँ पे आपको फ्लोटिंग लॉस का समझ में आया होगा। इस तरह से हम इस फ्लोटिंग लॉस को जानते हैं, पहचानते हैं कि फ्लोटिंग लॉस एक्चुअली होता क्या है। ये फ्लोटिंग लॉस होता है, मान लो आपको नॉलेज नहीं है और गलती से आपने किसी कॉइन में ट्रेड लगा दिया, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फ्लोटिंग लॉस को रिकवर भी किया जाता है। फ्लोटिंग लॉस अगर आपका ज्यादा है तो उसको रिकवर कैसे करते हैं, उसके 2-3 तरीके हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आपको बेस्ट क्या लगता है, लेकिन अपनी तरफ से हम रिकमेंड करेंगे जो बेस्ट होगा वो। एक तो जो फ्लोटिंग लॉस है, ये मैं इसको अगर कम करने जाऊं, यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ पे कम करने जाता हूं, तो जैसे वह 1 इंच में है -10, -10 पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। -10 पे क्लिक करने के बाद यहां हम जाएंगे, बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बाय के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम एक तो मैनुअल बाय करके इस फ्लोटिंग लॉस को कम कर सकते हैं। मैनुअल बाय करके फ्लोटिंग लॉस को कम कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे फ्लोटिंग लॉस दिखा रहा है, ये देखिए -10। आपका भी कोई किसी का 10 है, किसी का 8 है, किसी का 15 है, किसी का 17 है, किसी का 13 है, किसी का 40 है। इस तरह से आपका दिखाएगा ये फ्लोटिंग लॉस। अब यहाँ पे आपके पास इसको कम करने के लिए रिजर्व में अगर यूएसडीटी है तो इसको आप कम कर सकते हैं कैसे, मैनुअल बाय करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये जो मार्केट प्राइस है आप इस पे मार्केट प्राइस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अपनी मर्जी से भी इस कॉइन की अमाउंट रेट दे सकते हैं। अभी करंट प्राइस चल रहा है 2.481, 2.481 चल रहा है, ठीक है। अगर हम इसको मार्केट प्राइस पे क्लिक करते हैं तो ये 2.482 के हिसाब से बाय करेगा
और हम यहाँ पे कितना डॉलर डालेंगे, जितना भी आप यहाँ पे डॉलर डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे $200 डालता हूँ इस कॉइन में, और मैं यहाँ पे मैनुअल बाय करता हूँ, तो $200 डालते ही फ्लोटिंग लॉस कितना कम हो जाएगा। ये देखिए पहले कितना था 10, और 200 डॉलर इस प्राइस पे, लाइव प्राइस पे बाय करने के बाद कितना आ रहा है -5, तो मतलब आधा फ्लोटिंग लॉस हो जाता है $200 से। अगर मैं यहाँ पे $400 डालता हूं, ये $400 डाल दिया तो कितना आ गया 3। जितना ज्यादा यहाँ पे आप डालते जाएंगे उतना ही ये कम होता जाएगा। लेकिन इसमें क्या एक दिक्कत है छोटी सी, मान लो ये हमने डाल के $500 डाल के और यहाँ पे इसको कंफर्म कर दिया, तो ये $500 का इस लाइव प्राइस में बाय हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपने पास -3 रहता है ये। मान लो हमने ये $500 तो इसमें डाल दिया, लेकिन ये इस प्राइस से मार्केट और डाउन आ जाता है, तो ये $500 भी अपना स्टक हो जाता है। ठीक है, मान लो आपके पास $500 है और सेम लाइव प्राइस पे भी आप इस किसी कॉइन में बाय करते हैं और मार्केट आ जाता है डाउन, तो मान लो हमारा ये भी यूएसडीटी है वो स्टक हो गया। तो इस चीज को हम कैसे, इससे बेस्ट तरीके से कैसे रिकवर कर सकते हैं फ्लोटिंग लॉस को। ये दो तरीके हैं, एक तो हम मैनुअल बाय करते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको, या फिर मार्केट ऊपर आए उसका वेट कर सकते हैं। दो है, एक तो हम मैनुअल बाय जैसे ये बताया मैंने इस तरीके से कर सकते हैं, एक जहां पे हमने बाय किया था तब तक मार्केट ऊपर आने का वेट करें, या फिर एक कि अपने पास $500 है वो उसको मैनुअल बाय न करके हम जाएंगे ट्रेड सेटिंग में। नीचे जो ट्रेड सेटिंग है इसमें जाएंगे। ट्रेड सेटिंग में जाने के बाद हम करेंगे ट्रेड सेटिंग पे क्लिक, और ये देखेंगे, पहले ये देखेंगे अपनी मार्जिन कॉल कौन सी उठी हुई है। मेरे यहाँ पे अभी जो कॉइन चल रहा है इसमें मार्जिन कॉल उठी हुई है 16 मार्जिन कॉल उठी है, ये जरूर चेक कर ले। ठीक है, इस मार्जिन कॉल को जो मैं बता रहा हूँ इसको चेक करने से पहले ये जरूर देख ले कि आपकी मार्जिन कॉल कौन सी उठी हुई है और कितनी मार्जिन कॉल आपने लगा रखी है, और बची हुई है कि नहीं बची हुई है। अगर नहीं बची हुई है तो ट्रेड सेटिंग में जाके, मान लो यहाँ पे मैंने 16 मार्जिन कॉल उठी हुई है और यहाँ पे मैंने 16 ही डाली हुई है ये, तो आप इनको 16 से 20-25 ऐसे कर ले पहले। ठीक है, लेकिन मैंने 34 कर रखी है और मेरी 16 मार्जिन कॉल हिट हो चुकी है, तो मुझे जरूरत नहीं है करने की। अगर किसी भाई की 15 मार्जिन कॉल लगा रखी है, 15 की 15 हिट हो चुकी है और उसके पास $500 है उसको एवरेज करने के लिए, तो पहले आप इसको 15 से 20 करें या 25 करें। ठीक है, ये कर दिया। ये करने के बाद हम जाएंगे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया। ठीक है, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद अब मेरी यहाँ पे 16 मार्जिन कॉल हिट हो चुकी है, तो 16 मार्जिन कॉल यहाँ पे हिट हो चुकी है, ये 16 तक, यहां तक हिट हो चुकी है। अब जो 17वीं मार्जिन कॉल है, यहाँ पे जो एवरेज प्राइस बना है उससे 1.8% मार्केट डाउन आएगा ना, तब ये $10 का और बाय करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास है $500, तो 17वीं मार्जिन कॉल उठेगी अपनी, उसके लिए हम यहाँ पे 1 है, इस 1 को हटा के हम यहाँ पे कर देंगे 5, तो मतलब इसका मतलब ये है कि 1.8 आते ही ये $50 का बाय कर लेगा। फिर यहाँ पे 5 कर देंगे, फिर यहाँ पे 5 कर देंगे, और फिर यहाँ पे 5 कर देंगे। इस तरह हम 5-5 करते लेके आएंगे। 5 की जगह 7 भी कर सकते हैं आप, 4 भी कर सकते हैं, जितना डॉलर उठाना चाहते हैं फर्स्ट बाइंग अमाउंट के। मान लो आपने फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 डाल रखी है, तो यहाँ पे मैं 5 कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है 10 का मल्टीपल इन बाई रेशियो, 10 पंजे $50 का उठाएगा। 4 करता हूं तो 40 उठाएगा, 3 करता हूं तो 30 उठाएगा। इस तरह अपने पोर्टफोलियो, अगर आपके पास $400 है या $300 है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे 5 कर दिया, इन सब में मैंने मान लो 5-5 कर दिया। तो कितनी, ये 25 मार्जिन कॉल तक 5-5 कर दिया।
कितना डॉलर उठाया यहाँ पे इसने इन मार्जिन कॉल में? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 350। और ऊपर जो मार्जिन कॉल रह गई, मतलब $500 हमने यहाँ पे रिकवर कर लिया। इन 7-8 मार्जिन कॉल में हमारा $500 मान लो फॉर एग्जांपल हमने सेट कर लिया। अब इससे क्या होगा? इससे होगा जैसे ही 16वीं मार्जिन कॉल से, जैसे ही ये 16वीं मार्जिन कॉल से 17वीं मार्जिन कॉल पे आएगा तो ये $50 का बाय कर लेगा। इस $50 के बाय करने से जो अपना पहले जो मार्जिन है वो कम होगा, एवरेज प्राइस है वो कम होगा। फिर मान लो और डाउन आता है तो ये $50 का और बाय करेगा, फिर एवरेज प्राइस कम होगा उससे, फिर इसी तरह जितना डाउन आता जाएगा ये बाय करते जाएगा। ठीक है। अब काफी दोस्तों के मन में ये क्वेश्चन है कि हम ऑन द स्पॉट $500 का बाय कर लें, इससे बेटर है। तो क्या होगा दोस्तों, मान लो 2% भी मार्केट फ्लोटिंग लॉस रहा तो वो वहां पे अपना स्टक होने के ज्यादा चांसेस है। और यहाँ पे हमने अगर इस तरह पार्ट में करके लगाया है तो जो सबमिन मोड है वो हमारा कहीं से भी मार्जिन कॉल पे रहता है तो उस फंड का हमें प्रॉफिट करके देगा। मान लो 17वीं मार्जिन कॉल पे रहा और ये $50 का बाय कर लिया, लेकिन मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाता है न डाउन जाता है, तो कम से कम इस $50 का तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट ये निकाल के देता ही रहेगा और हमारा प्रॉफिट हमें हमारे पास आता रहेगा डाउन मार्केट में भी, बजाय वो $500 स्टक होने के। ये $500 अपने काम पे लग गया है। मान लो यहाँ से और डाउन आता है, ये 17वीं कॉल हिट हुई थी, अब इसके बाद जो एवरेज प्राइस है बना उससे 1.1% मार्केट डाउन आता है तो ये $50 का और बाय कर लेगा। और यहाँ से न तो ऊपर जाता है न डाउन आता है तो इस पे ट्रेड करने लग जाएगा तो हमें प्रॉफिट निकाल के देगा। अगर इस पे आता है तो यहाँ से इस डॉलर का $50 का प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा। किसी भी मार्जिन कॉल पे अगर आता है तो वो फंड हमारा यूज होगा, स्टक नहीं होगा, और उस मार्जिन कॉल पे हमें ये प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा। ये बेनिफिट है यहाँ पे इसका मार्जिन कॉल का, कि हम कॉल में जाके मार्जिन कॉल में जाके और यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो हो वो सेट कर सकते हैं। बेटर है बजाय उसके कि एकदम से एवरेज किया जाए। इन मार्जिन कॉल में डाल के हम अपना जो है रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए मान लो आपके पास जो भी 300, 400, $500 है वो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। और बाकी जो कॉइन है आप उनकी मार्जिन कॉल को स्टॉप करके छोड़िए, क्योंकि एक एक कॉइन से अगर निकलना है, मान लो आपके पास काफी कॉइन में ट्रेड लगा हुआ है तो ये यहाँ पर ये जितने भी कॉइन है एक एक कॉइन से हमें बाहर निकलना है तो सबसे पहले जिस भी कॉइन में ट्रेड लगाना है ये मार्जिन कॉल सेट करना है, इस तरह से एवरेज करना है। उस कॉइन की मार्जिन कॉल को ओपन रखिए। जैसे 1 इंच में करना है तो 1 इंच की मार्जिन कॉल को ओपन रखिए, बाकी सभी कॉइन की मार्जिन कॉल को स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि हमारे पास फंड है 300, 400 और सभी की मार्जिन कॉल को ओपन रखेंगे तो वो मार्जिन कॉल भी फंड को उठा लेंगी और हमें एक एक कॉइन से बाहर आना है। तो उसी कॉइन की मार्जिन कॉल को ओपन रखिए जिसको आप एवरेज करके ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम मार्जिन कॉल को स्टॉप फ्लोटिंग लॉस है उसको कम कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। इससे बेस्ट तरीका मुझे नहीं लगता कोई और है। अगर आपको भी पता है तो आप बता सकते हैं। इस चीज के रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप पूछ सकते हैं। फ्लोटिंग लॉस जो ये यहाँ पे शेयर किया है, जो मैंने डिस्कस किया है अभी इसके रिगार्डिंग, जो भी भाई का कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं जिसका भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो। आज थोड़ा सा गले में दिक्कत है भाई।
सर्वेश कुमार, सर्वेश भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। हाँ, मैंने आपसे 2 दिन पहले सवाल पूछा था, यही था कि मेरा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। कीजिए। ओपन नहीं हुआ। अब कीजिए, हो जाएगा। अच्छा। जी सर, स्क्रीन शेयर। ओके। अब जैसे आपने उस दिन बताया था, हुआ ये था कि मैंने कुछ ट्रेड को स्टॉप कर दिया था और वो हाइड हो गई थी, जिसमें मेरा कुछ कॉइन फंस गया था। उस दिन जब मैंने बात हुआ तो आपने कहा ये जो कॉइन में जो पैसा फंसा है, तो अभी मेरा गलती से 14 ट्रेड लगी हुई है, मतलब 14 कॉइन में पैसा लगा हुआ है। ठीक है। तो जब भी कोई फंड होता है तो मैं इसमें डाल देता हूँ। मेरा अभी सवाल ये है कि कौन से, जिसमें फ्लोटिंग लॉस कम है उसको पहले बाहर हाँ, निकला जाए, जिसमें ज्यादा है उसको क्या? जिसमें सबसे ज्यादा फ्लोटिंग लॉस कम है उसको सबसे पहले ही कीजिए कवर। अच्छा, तो अभी जो स्ट्रेटेजी लगी है वो तो लगी है, उसको तो मैं अभी ट्रेड मिराज भाई की स्ट्रेटेजी मैंने यूज किया है, तो उससे कुछ ना कुछ वो दे रहा है। बाकी इसके अलावा जो ट्रेड है, जैसे मेरे बीटीसी का है, जैसे वो इसमें मैंने स्ट्रेटेजी नहीं लगाई है। सो जबकि मैंने 2 कॉइन पे ही लिया है और 217 इसने डॉलर उठा लिया है। तो हो सकता है कि मैंने मैनुअल बाई किया हो, तो इसको आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे जाइए, अभी पता चल जाएगा आपने क्या किया है। ये होगा आपने मैनुअल बाय कर रखा है भाई। मैनुअल वो ये ये मैनुअल। ये नहीं करना था सर्वेश भाई आपको। हाँ, आपने बताया था ना, वो मैं एवरेज के लिए उसको मैं कर गया था कि आ जाएंगे बाहर ऐसा करके। तो वो हम्म मार्केट नीचे गया तो वो मैं उसमें स्टक हो गया। हम्म। तो अभी जैसा आपने बताया उसी ढंग से इसको और जैसे 2 टाइम्स इसको 7 या 8 टाइम्स करके और वो करें हम। हाँ, वैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास थोड़ा सा फंड होना चाहिए, 300-400 डॉलर के आसपास। अच्छा, $400 अगर और होता है तो अगर 200 डॉलर में करेंगे हाँ तो भी कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लगा नहीं सकते। हाँ हाँ। हम्म। तो अभी फिर इसी ढंग से जैसा आपने अभी बताया, तो हाँ, इस तरह से कर सकते हैं सेट। वन शॉट तो सब पे लगा ही है और सबके मैंने स्टॉप कर दिया है, बट वो 3 ही जो स्ट्रेटेजी वाले लगे हैं उसी पे मैंने ओपन रखा है। तो उसमें हम्म थोड़ा बाकी तो रोक दिया है मैंने। हम्म। तो अभी ये है कि इसमें फंड डालने के बाद जो भी ट्रेड होगा वो अपना उठा लेगा, जैसे आपने बताया। जी। तो इसमें सेटिंग में कुछ चेंज कर सकते हैं या क्या, थोड़ा बता पाएंगे इस बारे में? कौन सी सेटिंग में? जैसे ट्रेड सेटिंग, अब जैसे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन सबका अलग अलग है एक्चुअल में। तो आपको देखिए, जिस कॉइन को आपको ऊपर लेके फ्लोटिंग लॉस को कम करना है, या जिस कॉइन में आप डाल रहे हैं, जी 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 जी। वो आपके डॉलर पे डिपेंड करता है। डॉलर पे डिपेंड कैसे करता है? मान लो हम्म, आपके पास 300 डॉलर ही है, ज्यादा नहीं है, या जी फिर जी। 200 डॉलर ही है, ज्यादा नहीं है, तो हम्म। आप उस बिटकॉइन को कैसे कवर करेंगे? आप बिटकॉइन पे क्लिक कीजिए। बिटकॉइन। ठीक है। बिटकॉइन। ठीक है, अब ट्रेड सेटिंग पे जाइए। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, जी जी आपके जी यहाँ पे 200 डॉलर है इसको एवरेज करने के लिए, ठीक है। जी जी जी। तो अब 15 मार्ज फर्स्ट बाइंग अमाउंट है आपका 15, तो इसको आप 10 कर दीजिए। 10 कर देंगे। या फिर 15 रहने देंगे तो 15 रहने दे सकते हैं, लेकिन आप इसको 10 कर दीजिए एक बार। अच्छा, ठीक है। 10 कर दिया, ठीक है। और और नीचे मार्जिन कॉल लिमिट भी 10 या 15 कर दीजिए। 12 कर देते हैं, ठीक है। और ये होल पोजीशन ट्रैक 1.3। मार्जिन, हाँ, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। जी सर। जी सर। अब अब इसमें यहाँ पे आपका 2 मार्जिन कॉल उठा हुआ है, ठीक है। जी। अब आप ऊपर से सेट कीजिए, 3.5 हटा के 1 1 1 कर दीजिए। 1, ये 2 उठी हैं उसके बावजूद भी। हाँ, उनको भी कर दीजिए ना, वो रिकवर होगा तो बाद में काम आएंगे। 1।
आप इनको ऐसे करके, आपको बता रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, आप इनको 1-1 करके और दूसरी साइड भी आप 1-1 करके डाल दीजिए, ठीक है। अब आपने 12 मार्जिन कॉल लगाई है और 1% के हिसाब से 1-1 डाला है, तो इसका मतलब ये है कि हर मार्जिन कॉल पे अपना $10 उठेगा। तो $120 तो ये उठ गया, और $10 अपना फर्स्ट बाइंग अमाउंट था, $120 ये, ठीक है। आपका आवाज नहीं आ रहा है भाई, शायद आप म्यूट हो चुके हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर्वेश भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट हो गया। हम्म। आ गया, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये ऊपर से अगर हम 1-1 करते हैं और 1 टाइम्स ही करना है सब में, दोनों तरफ 1-1 है ना? हाँ, ये आप 10 तक, आप 8 तक 1-1 कर लीजिए, 8 के बाद 2-2 कर दीजिए मार्जिन कॉल में, और हाँ। इस साइड आप 1-1 रखिए। अच्छा, 8 तक हम करते हैं इसको 1-1, और 8 के बाद 2-2, 8 उसके बाद आप क्या है? 2-2 कर दीजिए इसमें, हाँ। अच्छा, ठीक है। ये तो मैं अपनी तरफ से वैसे बता रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आप इसमें माइनस प्लस कर सकते हैं। मैं समझ गया। जैसे आपका पास $350 है, तो जी आप जी, इनमें 2-2 भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। तो तो अभी इससे क्या होगा, ये जी, मान लो आपने कंफर्म कर दिया और सेव कर दिया, और आपने इसने, और मार्जिन कॉल को आपकी को याद रखना है कि मार्जिन कॉल ओपन होना चाहिए आपका। जी भाई, शायद आपका फिर कॉल आ गया है। सर्वेश भाई स्क्रीन को आप स्टॉप कर दीजिए अगर फोन आ रहा है तो। तब तक नेक्स्ट ले लेते हैं, मिस्टर V2। मिस्टर मिस्टर V2 भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। भाई प्रॉफिट कितना है? और एक चीज दोस्तों, काफी दोस्तों ने पूछा है, आवाज क्लियर है? मेरा आवाज आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में डालना, मेरा आवाज क्लियर है क्या? ओके ओके ओके, थैंक्स थैंक्स। ओके ओके ओके। अभी दिन में मैंने एक अपडेट डाला था, जो भी भाई टेलीग्राम पे हैं उनको मिल गया होगा, और उन्होंने उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन किया था कि अनिल भाई ये आपने क्या डाल दिया यार, ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये इतना प्रॉफिट कैसे मिला उनको। देखिए, ये मैंने कुछ अपडेट डाला था। ये है, आपको दिखाऊं दोस्तों, ये है रोल क्यू का पावर। ये क्या है? ये रोल क्यू का पावर है, और ये पावर कहाँ से जनरेट हुआ है? ये पावर जनरेट, ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि काफी दोस्तों ने ये भी पूछा था, ये $100 से और $120 2 महीने पहले रोल क्यू ने क्यों कर दिया था। सर टेलीग्राम का लिंक दीजिए। देता हूँ भाई, टेलीग्राम का लिंक भी देता हूँ। चलो मैं आपको डाल ही देता हूँ पहले। ये है टेलीग्राम। तकरीबन तकरीबन करीब 4,000 दोस्त हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको सभी के सामने ही डाल देता हूँ। ये डाल दिया है सबको, ठीक है। इसमें क्या है, मान लो हमारा पहले कितना था, $100 का सब्सक्रिप्शन फीस था बोट का, जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, उस एप्लीकेशन का ये था, ठीक है। अब वो एक $100 से $120 हो गया। अब पूछते हैं यार, $100 से $120 हो गया,
या कोई आपको दूसरे प्लान करने वाले आपको डाइवर्ट करके वो ये करेंगे, यार ये तो $100 का 120 कर दिया, ये तो पता नहीं, ये तो बहुत लोचा हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। लेकिन वो लॉजिक नहीं सोचते हैं इस चीज का। लॉजिक मैं आपको बस समझाता हूँ क्या है। पहले क्या लगी थी, V6 बन रहे थे ना लोग, कोई अपना अपना पैसा लगा के और खाली चार्ट एक पोर्टफोलियो बना के और V6 को हिट करते जा रहे थे। अभी जितने भी V6 बने हैं ना, जितने भी V6 बने थे पहले, उन्होंने मोस्टली ऐसा ही किया था कि खाली अपनी डमी आइडिया लगाई और काम करना स्टार्ट किया। अब क्या है दोस्तों, जो इससे फर्क क्या पड़ा, जो एक $100 से और $120 किया गया, खाली $120 बढ़ा, और उस अपना जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, उसमें से पर ज्वाइनिंग $10 एक पूल इनकम में जाता है, जो रिजर्व पूल इनकम होता है ना, हर ज्वाइनिंग के बाद आ जाता है। और ये $10 पर ज्वाइनिंग के साथ एक महीने में उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है जो अपनी डाउनलाइन में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट, उनकी डाउनलाइन से ज्यादा जीत किसका वॉल्यूम ज्यादा आता है। अगर आप V6 हैं और आपके डाउन में जितने भी लोग हैं, उनकी डाउनलाइन से सबसे ज्यादा जिसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा ना ट्रेडिंग का, उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब उसमें नंबर 1 कौन है, ये भाई है। और आपको पता है इनका कितना है, ये एक महीने की कमाई 9 करोड़ रुपए है। आप ये रोल क्यू की पावर का अंदाजा लगाइए, उनकी एक महीने की कमाई 9 करोड़ रुपए है, और उनको ये एज ए डिविडेंड मिली है, ग्लोबल डिविडेंड जो बोलते हैं ना हम रोल क्यू में, वो ग्लोबल डिविडेंड 9 करोड़ रुपए मिला है इस भाई को। और उसकी महीने की जो सेल्फ ट्रेडिंग की थी वो अलग उसको प्रॉफिट मिला है, उसका जो ट्रेडिंग टीम से इनकम आता है वो अलग मिला है, उसकी ज्वाइनिंग का अलग मिला है। लेकिन ये ग्लोबल डिविडेंड है, ये इसको हर महीने फ्री में नहीं, मान के चले फ्री तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ये इसको मिलना ही मिलना है, क्योंकि इसने ये काम किया है, अचीव किया टारगेट। इसको 6 करोड़ रुपए मिला है सेकंड वाले को। और ये जो है ना, ये अपने अपलाइन है निजाम, उनको 54 लाख रुपए महीने का, ये मान के चलो एज ए गिफ्ट मिला है। अब अंदाजा लगाइए, 9 करोड़, 6 करोड़, 54 लाख, 10 लाख, ऐसे ये डिविडेंड बांट रही है रोल क्यू हर महीने। डिविडेंड जो आप रोल क्यू का ग्लोबल डिविडेंड जिसको बोलते हैं ना, और जो पूल इनकम जिसको बोलते हैं, वो दोनों को मिला के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी रोल। कौन सी ऐसी कंपनी है जो 9 करोड़ रुपए अचीवर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, 6 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, 3 लाख ऐसे करके ये मिलता है। और पहले जो अभी लोगों ने फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, अभी लोगों ने फोकस करना स्टार्ट कर दिया है किस चीज पे, पहले लोग अपना क्या बोलते थे, डमी आइडिया लगा के कि मैं तो V6 बनूंगा भाई, ये करूंगा V6, बस टारगेट ये V6 बनो। अभी खाली वो नहीं है, डमी आइडिया से काम नहीं चलेगा। अगर मेरे को दोस्तों, मैं आपको सभी के सामने ओपन बोलता हूं, अगर मुझे V6 बनना है ना, मैं 2 घंटे भी नहीं लगाऊंगा, अभी आपके सामने V6 बन जाता हूं। मैं अपना 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और मैं V6 बन जाता हूं, जिसमें से मुझे 50 लाख रुपए मेरा ऑन द स्पॉट मुझे वापस भी आ जाएगा, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं जूम लाइव करके आपके सामने और 2 घंटे में आपके सामने V6 बन के दिखा सकता हूँ। मेरा खुद का 1 करोड़ रुपए लगाया, मैं V6 बना डमी आइडिया लगा के, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन टारगेट रोल क्यू का है, वो क्या है, ट्रेडिंग। और लोग जो रोल क्यू में आए हैं, वहां से लोगों ने ट्रेडिंग सीखा है। काफी लोगों ने ऐसा भी बोला हुआ है, यार यहाँ पे सेट हमें करना पड़ता है। और काफी ऐसे प्रोजेक्ट हैं यार, उसमें तो उनको पैसा दिया और वो ट्रेडिंग अपने आप करते हैं, ट्रेडिंग ये भी अपने आप करते हैं। लेकिन फर्क क्या है, मेरी टीम से 60-70% लोगों ऐसे थे जो क्रिप्टो और ट्रेडिंग में नए थे। रॉयल क्यू की वजह से उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग करना सीखा। और जो एक दोस्त बता रहा था ना, क्या बोलते हैं उस भाई का, जो मेरी टीम से हैं, उन्होंने अपना 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए किया अपनी सेल्फ की ट्रेडिंग से। और जब मैंने उनको 2 महीने पहले इनवाइट किया रोल क्यू में, उनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता था, उनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता था। उसने 1 महीने सीखा कि रोल क्यू अप मार्केट में कैसे काम करता है, डाउन मार्केट में कैसे काम करता है। उसने लाइव मीटिंग में आके सबके सामने अपना पूरा A to Z डेट वाइज अपना पोर्टफोलियो दिखाया था। और 1 लाख रुपए का सेल्फ ट्रेडिंग से, न किसी को इन्वाइट करने का, सेल्फ ट्रेडिंग से 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए किया था। ये पावर है रोल क्यू का।
कि आप इसको समझ लेते हैं तो पता नहीं आप क्या कर सकते हैं, इतना पावर है इसमें। ये हमें क्या देता है, सीखने का देता है, ये हमें सेल्फ ट्रेडिंग का प्रॉफिट देता है, ये हमें नेटवर्किंग का देता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में लेके जाते हैं। अच्छा जी भाई, V2 आपने अभी ओपन किया जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मिस्टर V2 भाई। जी सर, कैसे? बढ़िया बढ़िया भाई, आप बताइए। जी सर, ट्रेडिंग सर रुकी हुई है हमारी कई दिन से। क्या आप ओपन कीजिए भाई अपना स्क्रीन। आगे क्या सर? एक सेकेंड, आपका ट्रेडिंग रुका क्यों हुआ है उसकी वजह जानेंगे ना, आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन नहीं है कि? आ रहा है, रोल क्यू ओपन कीजिए, आपने जूम ओपन कर रखा है। हाँ, रोल क्यू में जाइए। किसी का फ्लोटिंग लॉस ज्यादा है, किसी का प्रॉफिट नहीं आ रहा है, किसी का ये, उसकी वजह है दोस्तों। अगर वो वजह आपने जान ली ना, तो सर प्लीज यूट्यूब लिंक दीजिए। विशाल भाई नहीं मिला है, आप लेट आए होंगे शायद, मैं अभी देता हूं आपको। जी भाई, आप अपना ओपन कीजिए। मिस्टर V2 भाई, अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दिया है। लो भाई, ये है यूट्यूब का लाइव लिंक। नेक्स्ट है अचाला राम सेवर। सर आपने नाम थोड़ा सा, माफी चाहूंगा अगर नहीं सही तरीके से पढ़ नहीं पाया हूं तो। जी सर। हेलो, अचाला राम सर, आपका आवाज आ रहा है, आप अवेलेबल हैं? हाँ जी। जी सर। बोलो सर। लगता है सर कहीं बिजी हैं। सुनील दत्त, सुनील भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सुनील भाई, कैसे हैं? और सर, आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, पूरे परिवार को, हमारे पूरे रॉयल क्यू के परिवार को। आपको भी भाई, सभी को, सभी दोस्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर। हम्म सर, जैसे हमारा सर्विन मोड होता है, हम्म उसमें जो होता है हमारे रेवेन्यू में नहीं आता है, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को कम करके ऊपर लेके आता है, राइट सर? जो हाँ सर्विन, जी सर। तो हाँ। सर, जो उसका जो मतलब, अगर वो उसका जो मतलब कि उसका जो बनता नहीं है, उसका मतलब प्रॉफिट नहीं बनता है, या प्रॉफिट बनने के बाद माइनस पे जाता है? बनता है, उस ट्रेड हाँ का जी। प्रॉफिट बनता है, जी लेकिन जी। रॉयल क्यू में उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? जी। अगर सम इन मोड है तो वो हाँ हमारा जी। जो एवरेज है उसको कम करेगा वहां पे। अगर जी। रियल टाइम सेटलमेंट है तो अपना प्रॉफिट रेवेन्यू में शो करेगा, बस डिफरेंस यही है। यही है। हाँ ठीक है सर, एक चीज और पूछनी थी सर। जैसे आप टेलीग्राम पे जो डालते हो ना अपना, मतलब कि इस पे इतना लगाओ, सर वो थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा ठीक है। बहुत सारे वो दोस्तों। उन लोगों के लिए स्पेशल रिकमेंड करता हूँ जो नए जिन, यूजर हैं, वो जी जी। उनके लिए नहीं है, वो उनके लिए जी नहीं जी है। जी। वो पुराने यूजर हैं या जी सर। उनके पास जो अपना पोर्टफोलियो है उसके जी। अलावा फंड है, उस उनके लिए है, ठीक है। जी सर। हाँ जी सर। नए यूजर को ये कभी नहीं करना है। अगर जी आपके सर। पास पोर्टफोलियो ज्यादा है तो आप उससे थोड़ा सा, आपका जो 10% का एवरेज होता है हाँ उसको जी। हाँ जी। 15-20% एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। कैसे? मैं जी। एक वहां पे दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। जी सर। देखिए, मैंने एक कुछ दिन पहले शायद कॉल डाला होगा, कौन सा डाला हाँ था? सर, डालते रहते हैं आप तो।
उस कॉल को ही ले लेते हैं, कौन सा कॉल था? वेट। जी जी वेट का बाइंग जोन 0.083 टू $0.093, ठीक है। जी 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 और साथ में क्या डाल रखा है? वन शॉट। जी इसका मतलब ये है कि वेट को आपको 0.083 के बीच में बाय करना है रॉयल क्यू से, जी और 0.12 आए उससे पहले उसको वन शॉट करके एग्जिट कर देना है। जी ये कॉल वहां डालते हैं हम जिस कॉइन के ज्यादा अप होने के चांस होते हैं, ठीक है। जी सर। अब इसमें कैसे कर सकते हैं हम? मान लो मैंने ये ट्रेड लगाई हुई है हाँ जी और मैंने ऊपर सर्च किया वेट। जी वेट आ गया। जी अब वेट का प्राइस क्या चल रहा है? 0.08। उसके जी मतलब एवरेज में है। जी जी और मैंने वो प्राइस कितना डाला था? वन शायद। 0.083 और हाँ जी हाँ 0.09 जी के बीच में है। अगर जी आप चाहते हैं कि इसका बिल्कुल डिप में ही ले, जी ये जो प्राइस है इसके डिप में ही ले, तो आप वो जी भी करके छोड़ सकते हैं। या जो फर्स्ट प्रेजेंट प्राइस है हम्म। इसमें आप डाल के छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो अब उसके आने पे अपने आप ही ले लेगा मतलब। हाँ, उस पे आने पे अपने आप ही लेगा, ठीक है। ठीक है सर। अब मान लो यहाँ पे इस प्राइस पे हमने इस कॉइन में ट्रेड लगा के छोड़ दिया, हाँ जी। और सर तो इसमें हमें वन वन मार्जिन रोल लगानी है और वन शॉट कर देना है। हाँ, वन शॉट कब करना है? तब तक तो हमें इसका प्रॉफिट लेते रहना है, क्योंकि अच्छा। हमें पता है ये अप जाएगा, तो हम इसमें ज्यादा को यूएसडीटी लगा के भी एक थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, जी जी क्योंकि हमें पता है इसका 80-50 मतलब ये मान के चले 50-60-70% हमें इतने श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये इतना ऊपर जाएगा। जी तो इसमें सर। हम थोड़ा सा ज्यादा यूएसडीटी डाल के भी और एक ले सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम। लेकिन जी आपको इसको वन शॉट उस टाइम पे कर देना है जब इसका प्राइस आ जाए 0.12। जी मैंने जी 0.12 डाल रखा है, तो आप इसको हाँ जी 0.11 आते ही इसको वन शॉट कर दें, ताकि ये हम इससे यहाँ पे इस एवरेज प्राइस पे आते ही बाहर निकल जाएं, और फिर जी मैं जो दूसरी कॉल डालू वहां पे उस दूसरी कॉल कॉइन में एंट्री ले। लेकिन ये उन्हीं के लिए है, फ्री रिकमेंड कर रहा हूं, ये नए यूजर के लिए नहीं है, और जिन्हें ये उन थोड़ी। लोगों के लिए नहीं है जिनके पास रिजर्व में फंड है। ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनके पास पोर्टफोलियो के अलावा फंड होता है, ठीक है। जी सर, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है मतलब महीने डेढ़ महीने से हैं, सीख रहे हैं। हाँ और हाँ, दूसरी बात, जिसके पास जितना पोर्टफोलियो उसके अलावा थोड़ा सा पड़ा हुआ हो तो आदमी कर सकता है। कर सकता है, कर सकता है। हाँ जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो वेलकम मच। सर, वेलकम वेलकम। नरेश चंद, नरेश भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। जी सर। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हाँ एक कीजिए सेकंड। सर, कीजिए कीजिए। सर ऐड कीजिए मुझे भाई, डाल दिया है ना आपको, ऐड करने का जरूरत नहीं है, ये स्क्रीन टेलीग्राम आ का रही लिंक है डाल सर? दिया है। हाँ सर, स्क्रीन आ रही है। हेलो। जी सर, स्क्रीन हाँ आपका आ रहा सर, है, स्क्रीन आ रही है। बिल्कुल आ रहा है सर। जी जी। सर ये 3 में तो मेरा सर का सर्किल लगा हुआ है, और ये आगे 2 है जो वन शॉट कर रखे थे मैंने। तो एक दिन आपने बताया था कि इनमें आगे 5-5 करके और निकला जा सकता है उस ट्रेड सेटिंग में। तो इसमें मैंने ऐसा किया, XRP में पहले, इसमें आपके बताने से पहले इसमें मैंने $600 और डाल दिया, सीधे ले रखा था एकदम केवन के बाहर। उसके बाद ये और गिर गया, पीछे चला गया, तो इसमें वो अटक गया। अब मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पास पोर्टफोलियो से फंड करीब 350 लगे, तो मैं इसमें या तो मैंने लगाया वो एक एक लगा दिया। ये देखो, ये अभी लगाया था वो डाल के, तो इसमें
ये मार्जिन उसमें, तो इसमें ये 1-1 कर दिया, तो एक बार तो इसने और ले लिया, पहले 2 था अब 3 हो गया, तो इस पे ये 5-5 होता तो शायद वो करता जल्दी निकले। हाँ, वो एवरेज जल्दी होता सर, जी, तो अब मैं और कह रहा हूँ या तो एवरेज इनमें। जल्दी होता। और जी यहाँ पे ये आपको हिट करना है, ज्यादा फंड लगाना है पांचवी जी मार्जिन कॉल पे, ज्यादा फंड पांचवी मार्जिन कॉल के बाद लगाना है, क्योंकि चौथी मार्जिन कॉल तक तो सबमिट मोड एक्टिवेट नहीं होता ना। जी जी। हमें अच्छा, ज्यादा फंड 5वीं लगाना के है पांचवी मार्जिन कॉल के बाद, पांचवी बाद। और पांचवी मार्जिन कॉल के बाद, क्योंकि सबमिट मोड अगर पांचवी मार्जिन कॉल पे रहता है और जितना जी, फंड उठाएगा उसका एक ट्रेड और लग जाएगा वहां पे। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर कि इसमें से अगर मुझे जैसे निकलने के लिए अभी, तो अब ये जो फंड में इसमें से उससे मतलब 350 के करीब फंड और इसमें अलग वो कर सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो को छोड़ के। तो मेरा कहने का मतलब या तो ये XRP एक एक करके निकलना है, तो अगर सीधी बाई कर लूं, पहले इसमें बाई किया है मैंने ये, और सीधी बाई करके निकला जाए तो। सर सीधा आप बाय करेंगे और जी, आप बाय पे क्लिक करो। बाई पे जी। अभी आपका -15 है, ठीक है, जी और मार्केट प्राइस पे क्लिक करो आप। जी। अब यहाँ पे नीचे डालो $350 आपके पास बता रहे हैं आप। हाँ, 350 डाल सकता हूँ मैं इसमें। ये 350 डाले तो कितना, 15 था, कितना रहा अभी? अब ये 10 रह गया। 10 रह गया। तो मतलब ये भी जी, आप चाहते हैं कि ये भी स्टक हो जाए? नहीं नहीं, ये स्टक नहीं हो, फिर तो काम और खराब हो जाएगा। तभी मैंने बोला फिर है तो कि वहां पे जाके मार्जिन कॉल में ही डालना बेस्ट है। जी। ये अच्छा आप सर। $350 वहां पे डालेंगे तो कम से जी कम सबमिट मोड तो आपका वहां पे आपको प्रॉफिट देता रहेगा जी। इस $350 का। नहीं, जैसे बहुत गिर चुका है तो इससे आगे शायद अब और न गिर पाए। नहीं, कोई पता नहीं होता सर, मार्केट क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी चीज है जी जो कुछ भी कर सकती है, जो चीज संभव नहीं है ना वो कर सकती है ये। जी वो चाहे पंपिंग में हो और वो चाहे डंपिंग में हो। मैं जी। हमेशा हर वीडियो अपनी मीटिंग में बोलता हूँ, क्रिप्टो हाँ, करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें जी वही पैसा लेके आइए जो आप डुबाने के लिए रेडी बैठे हैं। अब काफी जी दोस्त ये बोलेंगे यार हमारे तो नए यूजर हैं, उन पे क्या जी इफेक्ट पड़ेगा यार, वो ये सोचेंगे सर ऐसा बोल रहे हैं। उनको सच्चाई बोलो, जी। एक दिन कड़वी लगेगी लेकिन उनको रियलाइज होगा कि हाँ फिर रिला सच में ये ऐसा बिल, ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसको और देखना, ये थीटा है, इसमें इसमें अगर लगा के ये निकल जाए क्या, फिर वही लगाऊं जो आप बता रहे हैं आगे 5 से। नहीं निकलेगा सर, इतना आप वैसे ही लगाइए, वो बेस्ट है। मैनुअल जी बाय करिए ही मत किसी भी कॉइन में। जी। तो सर इसको बता दो, मैं अभी इसको अभी सेट किए देता हूँ 1 सेकंड में। अब ये इसमें ये 7 टाइम लगा रखा है, इसको और बढ़ाऊं सर? हाँ, 7 को बढ़ा लीजिए, 15 कर लीजिए। 15। हम्म। जी सर जो सर को बताया था ना मैंने, जी। वही लगा लीजिए। तो मैं आपका ये 10 मिनट चला तो एक दो और भाई को ले लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ये वीडियो मैं सर आपको फिर डाल दूंगा, वो वीडियो देख के फिर भी कर सकते हैं आप। जी जी ये लाइव चल रहा है ना अभी, तो जो भाई जी। को बताया था वो लाइव आप देख सकते हैं बाद में भी। तो इधर भी कुछ करना होगा सर, इधर जो 4 5 8 इसमें इधर भी करना होगा कुछ? हाँ, इसमें कर लीजिए ना, इस साइड में आपने 4 4 5 5 कर रखा है, इनकी ये, जगह 1 1 2 2 कर लीजिए। अच्छा, 1 1 2 2, हम्म। 5 वो तक आप, 1 1 सर? हाँ, हाँ हाँ। 5 तक तो 1 1 रखिए, जी। और 5 के बाद 5 6 7 पर भी 1 1 रखिए, बाद में 2 2 कर सर लीजिए। वो सर मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, अब लग जाएगा तो ये सेट हो जाएगा, इसलिए कह रहा अच्छा था मैं। अच्छा, चलो हाँ, लगा फिर लीजिए, चलो फिर मैं जल्दी नहीं से लगा लगा पाऊँ, लीजिए आप। हाँ, फिर मैं नहीं लगा पाऊंगा तो फिर रह जाता है, ऐसे ही कल रह गया था मैं। तो आपने कही कल वो होगा टेक्निकल, तो मैंने कही चलो कल कर लेंगे। तो 5 तक तो हो गया सर, 1 1, आगे क्या करूं इसको? 2। हेलो। हाँ, 2 हाँ कर सर, लीजिए। इसको 2। हम्म। जी जी। और आगे 2। ये तो 7 टाइम हुई है, इसमें बढ़ा नहीं पाया मैं। वो बढ़ाना था ना वहां पे, आपको हाँ बैक हाँ। करके आपको बोला था ना 15 मार्जिन कॉल कर लीजिए। जी जी। वो अच्छा कर अच्छा, लीजिए वहां आप, गए। 15 15 मार्जिन कॉल के करके वहां पे।
और जी इनको ऐसे ही सेम एज इट इज सेट कर लीजिए सभी को, ठीक है। अच्छा, इसके 5 के बाद इसको कितना कितना कर दूंगा, मैं कर लूंगा बाद में। हाँ 5 के वन बाद वन 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 2-3 स्टेप वन वन कर लीजिए। वो आपको ये हाँ हाँ देखना, इससे आपको पता क्या चल जाएगा। जैसे चौथी मार्जिन कॉल है 1% है, जी फिर चौथी मार्जिन, पांचवी मार्जिन कॉल ये कब लेगा, तब ये 1% डाउन आएगा। हाँ हाँ फिर छठी मार्जिन कब लेगा, जब ये 2% डाउन आएगा। 2% डाउन आएगा। इस तो तरह से आप सेट कर पांच सकते के हैं अपने अकॉर्डिंगली। 5 के बाद इधर कितना करना होगा, इधर जैसे ये है ना, एक एक एक, इस पे इधर इस साइड में 5 के बाद एक इस एक साइड कर में ये आपके डॉलर के अकॉर्डिंग सेट करना है सर। मान लो आपके जी पास $350 है, जी तो टोटल कैलकुलेट करके देखिए कि $350 कवर हो कहाँ रहा है पूरा कि होता नहीं। है, कहाँ हाँ पूरा होता है। हाँ जी हाँ। सर, ठीक ठीक, धन्यवाद सर। ओके सर, ठीक है सर, और किसी को ले लीजिए। ठीक है सर, स्क्रीन को स्टॉप करते जाना। हाँ जी जी सर, हो गई सर। जी जी सर। हेलो, नहीं सर, अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है सर, तो फिर कहाँ चली गई है। अच्छा अच्छा, अब हो गई सर। हो गई सर, थैंक्स सर। ठीक ठीक, आपका क्लियर तो हुआ ना सर। जी जी सर, जी सर, हाँ, अब मैं दूसरे धन्यवाद भाई सर। का ले सकता हूँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल सर, लीजिए लीजिए, ओके, बहुत थैंक लंबी यू लाइन थैंक है। यू। हाँ, देख रही है। जो कोई बात है तो नहीं। हाँ मिस्टर V2 भाई, आप फिर है, आप बताइए क्या रह गया था आपका। जी भाई। सर स्क्रीन शेयर कर रहा था, कॉल वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। हम्म। आगे सर। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है। सर एक 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 महीने करीब होने वाला, कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा मेरे। अच्छा, आपका नाम क्या है भाई जी। हसन नाम है मेरा। क्या जी भाई। हसन। हसन, अच्छा। हसन भाई, आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है, आपने कुछ चेक किया कि हाँ क्यों नहीं आ रहा है। सर बहुत चेक कर चुके अंदर। अच्छा, क्यों नहीं आ रहा है आप बताइए। नहीं सर, नहीं पता चल पा रहा ना। अच्छा, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है कुछ भाई। बात हाँ, अब नहीं हो है। रहा है। देखिए बैक 2 कीजिए, तारीख से रुका हुआ है ये। बैक कीजिए बैक। आपका तो आज भी प्रॉफिट आया है। नहीं सर, वो कल $100 डाले उसमें, तो आप वो बैक सेंड कीजिए आने एक बार। शुरू हुए आप परसों। सेटिंग, आप बैक कीजिए, कितने कॉइन में ट्रेड लगाया है। भाई कितने कॉइन में ट्रेड लगाया है। हेलो हेलो। 8 कौन है? आपका आवाज क्लियर नहीं है भाई, शायद आप नेटवर्क में नहीं है। सर 8 कॉइन लगा हुआ है। ओके ओके, 8 कॉइन में। और आपका पोर्टफोलियो कितना था। सर $900। $900 और 8 कॉइन में ट्रेड, तो भाई प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ट्रेड कैसे चलेगा। जब जब शुरू में ही जब हमने लगाया था तो अपलाइन नहीं लगा दिया था। आपके अपलाइन ने आपको बताया नहीं। नहीं अब आप बताया। अपनी अपलाइन, ऐसा है आपने ये गलती किया है, चाहे अपलाइन की वजह से हो, चाहे उन्होंने नहीं बताया आपको कि कैसे इसमें से बाहर निकलना है। सर आपके वीडियो में देख देख सीखते हैं, उनका तो बड़े बंद तो फोन ही नहीं उठा। अच्छा, फोन नहीं उठा रहे हैं वो, ये यार पता नहीं कैसे इंसान है, मतलब एक तो
कहने से आपके साथ काम करें, आप उनके साथ काम करें, आपका सब्सक्रिप्शन का भी प्रॉफिट ले रहे हैं, वो आपकी ट्रेडिंग का भी प्रॉफिट ले रहे हो, और जब दिक्कत आती है ना, जब फोन नहीं उठाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बस प्रॉफिट प्रॉफिट लेने से मतलब है, और भाड़ में जाओ सब। बिट्टू भाई आप हसन भाई, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, और बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं सभी लोग, आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। या तो फिर आप नेटवर्क में आके फ्री हैंड रेज कीजिए, मैं आपका कंफर्म लूंगा। आप ये मत सोचना कि आपका क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, आप बिल्कुल हैंड रेज करना नेटवर्क में आके, आपका मैं फिर से लूंगा स्क्रीन शेयर, और पूरे आपका A to Z क्वेश्चन का आंसर दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। हसन भाई आपका नेटवर्क इशू है, आप नेटवर्क में आके और फिर आप बात कीजिए मुझसे, ठीक है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं यार, प्रॉफिट लेने के टाइम पे आ जाओ मेरे साथ काम करो, ये वो दगड़ा, इतना कॉल आते हैं दोस्तों, आपको पता नहीं है, इतने कॉल आते हैं, मेरा वो अपलाइन फोन नहीं उठा रहा है, प्लान नहीं कर रहा है, प्रॉफिट लेने के टाइम पे आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ काम करो, प्लान करो। लर्न विद सिस्को, सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो सर। जी जी सर, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, ठीक है सर। मैं जी अभी भाई। सर 29 तारीख से ही जुड़ा हूँ विश्वजीत जी के साथ। ओके। हाँ जी। तो अभी सर मेरे को ना कोर्ट में मतलब रॉयल क्यू में अभी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ट्रेडिंग हो रही है और कैसे होती है, थोड़ा नॉलेज वाइज नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो जैसे उन्होंने जिस पॉइंट में लगाया है मैं वहीं का वहीं चल रहा हूँ, मैं कोई चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो सर मेरे को एक चीज वो जाननी थी, जैसे अभी तीन कॉल लेने से पहले कोई पर्सन से आप बात कर रहे थे ना, आपने दिखाया कि इसमें मैनुअल आप एक जैसे फैक्ट को ले रहे थे, फैक्ट पॉइंट को, वो थोड़ा सा एग्जांपल मेरे को फिर से समझना था। वेट कॉइन का? हाँ, फैक्ट पॉइंट का, जैसे आप बता रहे थे ना कि अगर मान लीजिए एक बार में उसको परचेज कर लेंगे, मान लीजिए मैंने $10 या $20 का परचेज कर लिया, भाई फिर मैं पहली उसको बात सुनिए, ये अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, अगर आप कहोगे तो मैं इसको मीटिंग में 10 बार रिपीट कर दूंगा, लेकिन आपसे रिकमेंड करता हूं भाई, आप उस चीज पे मत जाइए, क्योंकि आप नए हैं, उन चीजों को मत कीजिए आप अभी। हाँ, इसीलिए मैं फिर कुछ ज्यादा छेड़खानी कुछ करा भी नहीं, और मेरे को कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं मैसेज करता हूँ उनको व्हाट्सएप पे, हाँ, लेकिन अभी जैसे भैया से वो आप बात बता कर देता हूँ मैं आपको, आपने पूछा है तो बता देता हूँ, लेकिन आप नए हैं, उस चीज को करिए मत। हाँ नहीं करूंगा, नहीं सर, अभी तो नॉलेज गेन करूंगा, उसके बाद हाँ, अभी मान लो मैंने वहां पे डाला लॉन्ग था, मैं भी नहीं करता। वहां पे मैंने एंट्री प्राइस डाला था कि 8.3 पे उसको बाय करना है, 8.3 या 6 जो भी है, बाइंग हाँ, प्राइस दिया 8.3। था, 8.083 था। हाँ, यस सर। अब मान लो ये अपने बाइंग प्राइस के बीच में है, ठीक है, जी हाँ। और हमने इसमें ट्रेड सेटिंग किया, और जैसे मान लो मैंने डाल दिया कि इसमें तो ये अप जाने के चांस है, ये प्रिडिक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने वहां पे डाल दिया तो 100% वो उतना अप ही जाएगा, वहां पे 70 से 80% चांस होते हैं कि वो हाँ अप जाएगा ही जाएगा, 5-10% चांस, रेयर चांस होते हैं, लेकिन मैंने जितनी भी कॉल डाली है अपने टेलीग्राम पे, वो 99.9% हिट हुई है, सक्सेस हुई है। तो फिर भी हम मानते हैं, रिस्क लेके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, ठीक है। मान लो कोई कोइन अपना ट्रेड चल रहा है और पोर्टफोलियो से अलावा अपने पास $500-400 का फंड पड़ा हुआ है, तो हम उसमें इस तरह की कॉल में कैसे रिस्क ले सकते हैं। हाँ, हमें पता है कि वो कॉइन ऊपर जाएगा, हम उसको करेंगे $50 फर्स्ट बाइंग अमाउंट, ठीक है। अब हम हमारा उस $400 के पोर्टफोलियो को इस 7 मार्जिन कॉल 7 में उसको कन्वर्ट करेंगे, 7 मार्जिन कॉल आ गए, हम जल्दी से जल्दी अपना
सबमिन मोड हिट करवाएंगे जी। इस तरह से, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो सर ये कैलकुलेशन समझना चाहते हैं, ये कैलकुलेशन क्या है? यही चीज आपको पहले सीखना है भाई, ये चीज होती क्या है। हाँ। ये करने से पहले ये चीज सीखनी है आपको, ये होती क्या है। तभी तो आपको बोला था ना कि ये चीज आपके लिए नहीं है। ये क्या है ये चीजें मैंने आपके सामने कर तो दी, लेकिन ये चीज आपको सीखनी है, ये क्या है। ये पहले इन चीजों को सीखिए, बाद में आप खुद रॉयल क्यू को हैंडल करने लग जाएंगे। ठीक है भाई। वेलकम ब्रो, वेलकम। डॉक्टर निजाम खान सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। डॉक्टर निजाम खान। ओके। असलम भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। असलम भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो सर। जी असलम भाई, कैसे हैं। बढ़िया साहब, आपने ये कैसे हाल है? सब बढ़िया। दरअसल चलो ऐसा है, हमारे जो अपलाइन थे, उनको तो है थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। अब कोई गाइड करने वाला तो हमें है नहीं। इस टाइम जो है मतलब करीब $264 लगा रखे हैं। इस टाइम तो खैर मार्केट नीचे है, तो चल जाए ठीक है। और एक कृष्णा सर हैं, एक वो उनके इस टाइम जो हार्ट की प्रॉब्लम है, अभी वो अस्पताल में, तो इसलिए कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। और मुझे भी कोई इसमें खास नॉलेज नहीं है। वैसे मैं रोज मीटिंग में बैठता हूँ, ओके। अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है ये। बिल्कुल सर, समझने की कोशिश करेंगे ना तो 100% आप हाँ, सीखेंगे। तो थोड़ा बाकी आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि भाई इसमें कुछ और, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है इस टाइम। मेन दिक्कत यही आती है सर, मेन दिक्कत नहीं आती है। आप किसी को इनवाइट तभी करते हैं जब आप 100% श्योर हो कि हाँ मैं इस चीज को बिल्कुल। जानता हूँ। अब तक हम किसी को इनवाइट भी इसलिए नहीं कर पाए। तो बाकी सर आप मतलब कनेक्ट रहिए हमसे, मीटिंग में भी आते हैं। और मैंने अभी भी आपको ये फिर डाल दिया, टेलीग्राम भी है, ये मेरे फेसबुक का लिंक भी है और मेरा इंस्टाग्राम का भी है। आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपडेट मिल आपको मिलती रहेगी। और रही बात जो मैं कुछ वीडियो डाल देता हूँ, अगर मीटिंग के बाद वो वीडियो भी देखेंगे ना, पूरी हेल्प मिलेगी आपको। चलिए आप डालिए, मैं देखता हूँ कुछ। हाँ, वो तकरीबन 10-15 न्यू यूजर के लिए स्पेशल बनाई गई है। उनमें पूरा एक्सप्लेन है एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशन है उनके रिगार्डिंग। तो सारी एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि अच्छा वो नॉलेज ले पाएंगे आप। एक हमारे कृष्ण कुमार जी है, उनके लिए थोड़ा दुआ कीजिए, मतलब कि भाई वो सही होके आ जाए। अब जी भगवान से सभी दुआ करेंगे, मीटिंग में बैठे हैं सभी दोस्त भी दुआ करेंगे कि वो अभी तो जल्दी वो जरूर स्वस्थ जाए। होके हमारे सामने आए और मीटिंग में भी हमारे सामने हाँ बैठे। बिल्कुल। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डॉक्टर जामीन खान भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं। बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं सर? सब बढ़िया, आप बताइए। न्यू ईयर की ढेर सारी बधाइयां सर आपको। आपको भी जी, आपको भी।
पिछली बार सर आपने वो डॉक्टर निजाम बोल दिया, इसमें कंफ्यूजन में हो गया कि डॉक्टर निजाम भी हो सकता है, कोई है क्या? अच्छा, वो थोड़ा सा वो बोलने में थोड़ा फर्क हो गया होगा। हाँ सर ये स्क्रीन शेयर करने का देंगे क्या? तो मैं एक कर रही है, आप करिए। जी जी। सर ये जैसे मैं ये एडीए में आज गया और ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में गया, तो मेरा जानना ये था जैसे सर 1.3% जब मार्केट अप जाती है प्रॉफिट में जाता है, उसके बाद 0.3 का मैंने सेटिंग किया था कि 0.3 जब नीचे जाता है तब से वो होता है, सेल होता है। तो अगर सर 1.3 मेरा, जैसे ये सेकंड वाला देखिए, जैसे 1.3 अगर अप गया उसके बाद 0.3 नीचे आया तो ये जब आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है आपका। हाँ अब आ रहा है सर? हाँ अब आ रहा है। हाँ, जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे 1.3% जब अप होता है प्रॉफिट में जाता है, उसके बाद मैंने सेटिंग किया था कि 0.3% जब डाउन आता है तब सेल आउट हो जाए। जैसे रॉयल क्यू का ही खुद का ये सेटिंग है शायद। तो जैसे मेरा ये सेकंड वाला देखिए, सेकंड ऑप्शन में ये 0.86 जो दिख रहा है परसेंट, ये प्रॉफिट दिख रहा है अंडर ब्रैकेट जो है। तो जब मतलब 1.3 अगर अप गया फिर उसके बाद 0.3 नीचे आया तो इसको 1% प्रॉफिट पर सेल आउट होना चाहिए ना। तो ये 0.86% कैसे दिख रहा है? हाँ, ये कभी कभार क्या होता है, बोट इसको सेल करने के लिए जब कमांड देता है ना, ओके, कमांड देने के बाद किसी कॉइन में मार्केट एकदम से अप या डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे इसको उसी प्राइस पे इसको एग्जीक्यूट कर देता है। मान लो बोट ने तो उसको 1.3 पे कमांड दिया और 0.3 डाउन आके उस बोट ने उसको सेल आउट करने के लिए कमांड दे दिया, ठीक है। हाँ। लेकिन सेम उसी टाइम अगर मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है उस कॉइन में, तो वो मान लो थोड़ा सा और डाउन आ जाता है, तो वो प्रॉफिट, वो मान लो परसेंटेज थोड़ा सा कम शो करता है वहां पे। अच्छा, ठीक। हाँ। ओके सर। और सर जैसे बाय इन कॉल बैक है, ये क्या, इसका क्या मतलब है? बाय इन कॉल बैक है, जैसे आपने अप मार्केट के लिए कमांड दे रखी है कि मेरा 1.3 का प्रॉफिट हो जाए जी, और बोट इसको सेल कब करे, जब वो 0.3 डाउन आ जाए जी। इसी तरह डाउन मार्केट के लिए मार्जिन कॉल में हम अपने मार्जिन कॉल कीजिए ओपन, जैसे अपने 2.25 मार्जिन कॉल दे रखी है कि इतना परसेंट डाउन आए तो ये 1 टाइम बाय कर ले इसको जी। लेकिन ये बाय 2.25 डाउन आते इसको बाय नहीं करेगा। ये इसको बाय तब करेगा जब आपने दूसरी कमांड दे रखी है कि 0.5% अब चला जाए, तब ये बाय करेगा। ओके। और एक ये सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, ये सेम वही काम करता है सब मेन मोड में। आप डिस्ट्रीब्यूट टेक प्रॉफिट एलोकेशन में काम करेंगे ना, जो हमने ऊपर सिस्टम लगा रखा है, वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.3 और वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.3, सेम वो का वो सेटअप नीचे सब मेन मोड के लिए सेट करके रखा है। ओके, तो नीचे से 3 ऑप्शन ये सब मेन मोड के लिए है। हाँ, अच्छा, 2 ऑप्शन सब मेन मोड के लिए है। ओके सर। एक चीज और सर, जैसे हमने कुछ मैनुअली बाय कर लिया, जैसे $10 मैंने लिया, $10 मैंने मैनुअली बाय कर लिया और वो मैं देख रहा हूँ कि प्रॉफिट में है, तो उसको सेल करने से लॉस में चला जाता है वो? नहीं, लॉस में नहीं जाता है। जाता है ना सर? आज ही तो मैंने नहीं किया जाता है भाई, लॉस में नहीं जाता है वो। आप जब सेल करने जा रहे हैं उस टाइम पे मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा होगा तब जाएगा, लेकिन अगर आप इसको सेल में करने जा रहे हैं और वहां पे अगर ब्लू कलर में है तो आपका लॉस में नहीं जाएगा। एक सेकंड सर, मैं दिखा रहा हूँ आज किसमें किया था। एवरेज प्राइस जो होता है ना अपना, सेल करते टाइम एवरेज प्राइस को हमेशा चेक कीजिए। अगर आप मैनुअल भी सेल करने जा रहे हैं तो एवरेज प्राइस क्या है वो हमेशा चेक कीजिए, और एवरेज प्राइस से प्लस में सेल करेंगे तो आपका कभी लॉस नहीं होगा। अच्छा, एवरेज प्राइस से प्लस में ही सेल करना है। अच्छा, नहीं मुझे लगा कि जो मैं सबसे नीचे जाके जो मैनुअल बाय किया था तो वो प्रॉफिट में आ गया था, तो मैंने सोचा कि प्रॉफिट में आ गया। नहीं,
ऐसा नहीं अच्छा भाई, ये गलती वो हो तो गया। एवरेज करने के लिए डाउन मार्केट में वो बोट बाय करेगा ना। हाँ हाँ ठीक ठीक। अच्छा एक चीज और सर, जैसे ये मैंने मेरी 3 मार्जिन कॉल उठ गई है और एक मैंने मैनुअल बाय कर लिया है, तो अब इसको टोटल 100 एक साथ सेल करना है, तो जैसे बाहर निकलना है कि दोबारा ये बोट बाय भी ना करे अपने से, मतलब एक बार सेल आउट हो जाए, तो तब क्या करेंगे? आप इसको सेल कर दीजिए वंस, या तो चाहते हैं कि ये मेरा जो बाय किया है ये प्रॉफिट में बाहर निकले, तो आप इसको वंस कर शॉर्ट करके छोड़ दीजिए, और या कोई भी फिर सेटिंग नहीं करना है सर, सिर्फ वन शॉट ना। कर देना है बस? हाँ हाँ हाँ, मार्जिन कॉल को स्टॉप करके अगर स्ट्रेटेजी लगाया है तो ओके खाली आप वन शॉट करके छोड़ दीजिए, वो बाहर बाय नहीं करेगा फिर। ओके, और सेल आउट भी हो जाएगा प्रॉफिट में? प्रॉफिट में सेल आउट हो जाएगा। वही अगर आप 1 अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो लाइव प्राइस में ही यहाँ पे सेल करूं, प्राइस कुछ भी हो, तो डायरेक्ट सेल के बटन पे क्लिक कीजिए। तो स्टॉप मार्जिन कॉल हटा के? वो जरूरी नहीं है। अच्छा डायरेक्ट सेल करेंगे सेल आउट हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन लेकिन डायरेक्ट सेल करूंगा सर तो वो अपना बॉट फिर से बाय कर भी लेगा ना? नहीं करेगा। नहीं करेगा? हम्म अगर स्ट्रेटेजी लगी है किसी की तो करेगा। अच्छा अगर अगर कोई कोई सर्किल स्ट्रेटेजी ज्वाइन किया हटा लीजिए। है, स्ट्रेटजी मतलब सर सर्किल ज्वाइन किया है तब? हम्म ओके ओके सर्कल ओके ज्वाइन किया है तो स्टॉप मार्जिन कॉल बंद कर दीजिए। ओके। जैसे मैंने अपने से सेटिंग किया है तो वो भी स्टॉप मार्जिन कॉल करना पड़ेगा? स्टॉप मार्जिन नहीं, कॉल करके अगर सेल आपने खुद की सेटिंग की है जी। तो मार्जिन कॉल को स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, वो वन शॉट होते ही बाहर हो जाएगा। तो सर फिर सेल करना और वन शॉट करना तो दोनों एक ही चीज हो गया ना? नहीं सर, सेल तो आप अपने अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं किसी भी प्राइस पे, हाँ लेकिन वन शॉट आपका तभी वन शॉट होगा जब आपने टेक प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 1.3% का, जो हम सेटिंग में दे रखा है, ओके 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 वो ओके। उसी प्रॉफिट पे उसी डायरेक्शन में सेल आउट होगा। हाँ लेकिन वन शॉट करने के बाद फिर दोबारा अपने से बाय नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो मार्जिन प्रॉफिट है उसको ओपन स्टॉप कर देंगे तो? हाँ। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम ब्रो। भोमा राम डूडी। हेलो जी सर। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है भाई। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। कीजिए कीजिए। स्क्रीन शेयर कीजिए भाई, हेलो अभी आया नहीं है, ब्लैक ब्लैक है। अब हो गया। हेलो भाई, आपका आवाज नहीं आ रहा है दोस्त। हेलो दोस्त आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप फिर एक बार आके और फिर कीजिए, आपका हो जाएगा। तब तक हम दूसरे भाई को ले लेते हैं। जयराम, जयराम भाई कैसे हैं? नमस्ते सर जी, बढ़िया हूँ सर। मेरा नमस्कार। 2-3 छोटा छोटा क्वेश्चन है सर, जरा मेरे को स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। आज टेक्निकल सेशन हम लोगों के आग्रह पे आपने रखा है, इसके लिए सर धन्यवाद। जी क्योंकि वेलकम डाउन भाई। मार्केट में प्रॉफिट आ नहीं रहा है, तो कम से कम हम लोग इसका तो एक लाभ ले लें। मेरे को ये पूछना है सर, जैसे अपना ये लिंक कहाँ गया, ये जो लिंक है इसमें देखिए अर्निंग कॉल बैक 0% है, इसका शेयरिंग कीजिए मतलब ना, क्या है? शेयरिंग कीजिए ना भाई। शेयर हो रहा है सर? नहीं हो रहा है। 1 मिनट, शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन अब सर, हुआ है, स्क्रीन से अब हुआ है।
अब रॉयल क्यू ओपन कीजिए। ये सर दिख रहा है अर्निंग कॉल बैक 0%। अभी आपका नहीं आया है। नहीं आया। वेट कीजिए आप सारा थोड़ा। हाँ, किसी और स्टॉप कर दिया आपने? नहीं, आपने स्टॉप कर दिया, अब कीजिए। अब हो रहा है। अभी दिख रहा है सर जी? दिख रहा है। ये जो अर्निंग कॉल बैक है 0% जो दिख रहा है, अर्निंग कॉल बैक 0%। हाँ, इसका मतलब क्या है? ये आपने सेटिंग लगा रखा है ना। सेटिंग में जाइए, ट्रेड सेटिंग में। जैसे सर जी अभी ये तो ट्रेड सेटिंग पे हाँ, क्लिक कीजिए जी। देखिए, वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट बैक कॉल बैक 0 है ना जी। और सबमिट पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0 है। ये सेम सेटिंग वही दिखाता है, बस वो कुछ नहीं है। नहीं सर, तो इसको जैसे मान लीजिए अभी ये जो मेरा ये अपना मेरा ये जानना है वो तो मुझे दिख रहा है। जैसे अभी ये अपना क्यू वालों का सेटिंग था, मैंने इसको वन शॉट कर रखा। अभी मैंने मिराज सर का सर्कल लिया हुआ है, ठीक है। तो मिराज सर वाले में यहाँ पे ये 0.1% दिख रहा है। तो मैंने आज हमारे जो मलय बेहरा है जिनका फंड भी 16-17 हजार डॉलर का, उनका भी चेक किया, उन्होंने क्यू सर्कल लिया हुआ है। उन लोगों ने भी यहाँ पे इसको अर्निंग कॉल बैक को सभी सेटिंग में 0-0 कर रखा है। तो इसका क्या मतलब रहता है, वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन था, वो पूछना था। अरे इसका कुछ मतलब नहीं रहता है भाई। आप स्क्रीन को बंद करो एक बार, मैं चेक और करता हूँ यहाँ पे। अच्छा। ये देखिए जी। जीरो 1.2% है ना जी। और कॉल बैक है 0.2। यहाँ पे मैं इसको 0-0 भी कर सकता हूँ और यहाँ पे इसको मैं 1.2 की जगह 3 भी कर सकता हूँ। इनका मतलब क्या है, हमारा $10 का बोट ने बाय कर लिया, ये जो हमने कमांड दे रखा है, ठीक है। इसके साथ हमने कमांड दिया कि 1.2 का प्रॉफिट होते ही सेल आउट हो जाए, तो ये 1.2 का प्रॉफिट हो गया जी। इसके साथ हमने एक कमांड और दिया कि 1.2 का प्रॉफिट होते ही सेल तब हो जब ये 0.2 डाउन आए, जी। तब इसको सेल करेगा आपका 1% के प्रॉफिट पे, ठीक है जी सर। और वापिस जाके देखेंगे आप इसके सेम आपको यहाँ पे भी दिखाएगा, सेम वही यहाँ पे दिखाएगा। टेक प्रॉफिट 1.2% और अर्निंग कॉल बैक 0.2%। जी 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 सर। यही है। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना छोटा सा बात नहीं समझ में आया। एक चीज क्या और है है जयराम सर, भाई, 2 महीने 3 महीने आपको ज्वाइन हुए और ये छोटी छोटी चीजें आप पूछ रहे हैं। आप ये उम्मीद तो नहीं थी जयराम भाई आपसे। नहीं सॉरी सर, वो क्या है 2 जगह सेटिंग देखा इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो मैं बोला सीधे 2 आपसे जगह पूछ सेटिंग ले। इसलिए है ना भाई, वो सर्कल अलग है, उन्होंने अपनी तरफ से सेट जी किया जी है। मिराज भाई का सर्कल अलग है, मिराज भाई ने अब अलग सेट किया है। मैं खुद ट्रेड लगाता हूं तो मैं अपनी तरफ से सेट करूंगा, वो 1.5 कर सकता हूं, उसकी जगह 0.1 कॉल बैक है, उसकी जगह 0.5 कर सकता हूं। उन्होंने तो जी डाला सर। है कि 0.2% मार्केट डाउन आए तब वो सेल हो, लेकिन मैं उसकी जगह ये डाल दूं कि 0.5% मार्केट डाउन आए तब सेल हो, बस और कोई फर्क नहीं है। सर जी एक छोटा सा क्यूरी और था, ये जो अपना अभी जैसे ट्रेड सेटिंग के नीचे वो कुछ लिखा हुआ दिखा रहा है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देख रहा था, तो ज्यादा मुझे समझा नहीं। आप बता सकते हैं? एक सेकंड का काम है। ये जो दिखा ना ऑपरेशन रिमाइंडर, ये क्या बोल रहा है सर? वो गूगल ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है और मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है सर। और इंग्लिश मेरी भी कमजोर है, लेकिन आपको बता देता हूँ। जी। वेहेंदा रोबोट रॉयल क्यू, ये जी कुछ आपको एक सिंपल वे में बताता हूँ, इसकी जरूरत भी नहीं है।
वो बोल रहा है जब रॉयल क्यू ट्रेडिंग करने जा रहा है तो आप उसको बीच में उंगली मत कीजिए। जी जी जी, यही है। और ज्यादा बड़ी चीज नहीं। हाँ, थैंक यू सिंपल सर। भाषा में समझ गए ना? जी जी जी, बिल्कुल समझ गया सर, थैंक यू। और जो उनकी कुछ लॉजिकल चीजें हैं वो आपको उतना नहीं देखना है, वो चीजें आप ऑलरेडी कर चुक रहे हैं अभी ट्रेड सेटिंग वगैरह लगा के। जी 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 जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू थैंक यू। जी जयराम भाई, धन्यवाद। अरे आज तो पीयूष भाई भी आए हैं। पीयूष भाई क्या हाल है? अनम्यूट कर दिया? कर दिया अनम्यूट भाई, कर दिया। मैं तो सोच रहा था आप करोगे ही नहीं आज तो। क्या बात करते हैं, दिख गए ना पीयूष भाई आए हो और अनम्यूट ना करे, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बहुत दिन हो गए। करो करो करो। प्रोग्राम में लगा हुआ था, खैर प्रॉफिट भी आ रहा है, जा भी रहा है, कुछ रुक भी रहा है। ट्रेड तो बहुत सारी उल्टी सीधी लगा रखी थी मैंने। नहीं, पर अभी बीच में एक भाई बोल रहे थे कि मेरे अपलाइन ध्यान नहीं दे रहे हैं। अनिल भाई एक बात बोलना चाहूँ, अपलाइन तो कुछ भी ध्यान नहीं देते किसी का। मेरे अपलाइन को तो जानकारी ही नहीं है कि इसमें ट्रेड सेटिंग कैसे लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं। ये मीटिंग अगर अटेंड करेंगे ना तो सब सीख जाएंगे। जी जी भाई। अच्छा, रेगुलर आ रहा है आपका? हाँ, बीच में रुक भी गया था तो मैंने तो बहुत सारा लगा रखा। मेरे अपलाइन ने तो ये कहा कि आप तो लॉस में काट दो और दूसरी ट्रेड लगा लो। अच्छा, यहाँ पे डाउन करना एक बार। कितना है? 31 का भी, 31 का भी आ चुका है। आज का कितना बना है आपका? $3। नहीं, अभी 31 का नहीं है। हाँ, 31 का आ चुका, $3 31 का ही है भाई। ये करीब $3 ₹327 के आसपास आया। एक का नहीं आया है अभी। एक का नहीं आया, एक का तो अभी स्टार्ट होगा। अच्छा पीयूष भाई जी, आपका अभी आया, 2-4 दिन पहले नहीं आया, पहले भी आया। ये आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या चक्कर है यार रोल क्यू का? ये मुझे समझ में नहीं आया। आप नए यूजर को इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में क्या है कि देखो, कोइन सब माइनस में गए हुए हैं। और अभी जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ मैं, ये 1 इंच, इसमें मेरी 15 कॉल लगी हुई थी, क्योंकि ये मैंने सर्किल ज्वाइन कर रखा था। 15 की मैंने 25 कर दी। 25 के बाद भी डाउन चला गया। अब इसके बाद मेरे पास फंड है नहीं एक्स्ट्रा, क्योंकि फंड तो मैंने वही लगा रखा जो चाहे आओ चाहे मत आओ। अच्छा पीयूष भाई, इसके साथ साथ चलो ये तो ठीक है, 25 आ गया, ये यहाँ पे होल्ड कर दिया रोल क्यू ने जी। ये कभी आपके इस फंड को लॉस में क्लोज करेगा? नहीं करेगा, बस यही मेन बात है इसकी, सबसे बड़ी बात यही है। यही है। अच्छा एक चीज और बताइए, ये जब भी अब आएगा ना मेरे को पैसा ही देके जाएगा। अच्छा एक चीज और बताइए जी, कि मैं आपको बोलूं पीयूष भाई, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आपको उसमें ये सेटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, बस कंपनी को पैसा देना है, वो अपने आप ट्रेड करते रहेंगे भाई, आपको प्रॉफिट देते रहेंगे। एक्चुअल में मैं रॉयल क्यू ज्वाइन करने से पहले क्रिप्टो मार्केट को बहुत दिनों से देख रहा था, और एक दो चीजों में मैंने वो फ्री ट्रायल देते हैं महीने भर के लिए, तो वो भी किया था। समझ में भी आया, उसमें प्रॉफिट भी आया, सब चीजें थी, पर उस पर फेथ नहीं था, मतलब कि भरोसा नहीं था। सही बात बताऊं आपको मैं, तो उन पे मेरे को भरोसा नहीं था, क्योंकि दूसरे आदमी के अकाउंट में अपन पैसा डाल रहे हैं या उनके यहाँ पे अकाउंट ओपन भी कर रहे हैं, पर उसकी श्योरिटी कुछ भी नहीं थी। और बाइनेंस के बारे में सबसे बड़ी खासियत ये है कि बाइनेंस का पैसा कहीं भी नहीं जाएगा आपका, कहीं भी नहीं जाएगा। अगर हिंदुस्तान सरकार इसको बंद कर देगी तो अमेरिका जाके पैसा ले आएंगे, दूसरे देश में जाके पैसा ले आएंगे, मोबाइल बंद नहीं होगा। आप अभी आपको बाइनेंस का और जो मैंने अपडेट डाला था दोस्तों जी, कभी सुना है आपने कि बाइनेंस का हेडक्वार्टर वहां है? बाइनेंस के हेडक्वार्टर में ये हुआ है। तो आपको जानते हैं, हेडक्वार्टर नहीं जानते। बाइनेंस के हेडक्वार्टर में वो हुआ है, कुछ नहीं है, न कोई हेडक्वार्टर है, मतलब आज वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है और कहीं पे भी आज तक का कोई इशू नहीं आया। जिसको सर्विस देना है ना वो देगा, जिसको सर्विस देना है वो देगा, जिसको नई सर्विस देना है ना, आप उसके मालिक के चाहे 24 घंटे पास बैठे रहिए, आप उसके पास चाहे 24 घंटे बैठे रहिए,
उसके 10 ऑफिस अपने सिटी में खुलवा दीजिए, जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा। वो नहीं देगा, सही बात है, नहीं देगा। वो थोड़े टाइम के लिए आपको हो सकता है बेवकूफ बना दे। इसमें तो क्या एक्चुअल पोजीशन क्लियर है कि बाइनेंस में अपना अकाउंट है और इसमें जो ट्रेड सेटिंग कर रहे हैं मैं इससे खुश हूँ, मैंने पैसा उलझा रखा है ना, मैं इससे खुश हूँ, मेरे को प्रॉफिट आ रहा है। फंड आपके अकाउंट में है। बिल्कुल, फंड मेरे अकाउंट में। अभी ये शिप में मैं एक चीज पूछना भी चाह रहा था आपसे कि शिप में मैंने मेरी 10 कॉल लगी हुई है और ये क्या शुरुआत में इसमें 3 ही कॉल लगी हुई थी और फिर एकदम से ये पूरा मार्केट टूट गया और शिप का तो जल्दी टूट गया था मार्केट। शिप जितना जल्दी ऊपर उठता है ना उतना ही जल्दी टूटता भी है। अब फिर इसके बाद मैंने इसको ओपन कर दिया, पर मैं शुरुआत का टाइम था तो इसको सबमिट मोड नहीं कर पाया और 10 कॉल लग चुकी है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि किस पोजीशन में इससे बाहर निकलो और कैसे बाहर निकलो, क्योंकि मार्केट तो अप आएगा नहीं है, या तो मेरे को नीचे जाके बाइंग करना पड़ता है। नहीं, जब आएगा जब आ जाएगा, वो आएगा जब आ जाएगा, उसकी बात नहीं है। वो तो मैंने वन शॉट किसी को किया ही नहीं इसके लिए। भाई जिसमें भी लॉस भी अगर इसमें है ना, थोड़ा सा अगर आपके पास $300-400 का फंड हो ना, तो एक एक कॉइन में मार्जिन कॉल में जाके उनको डालो। अच्छा, हाँ, ऐसे मैनुअल बाय नहीं करना है। आप 10 मार्जिन कॉल हैं, अगर टोटल हिट हो चुकी हैं तो 10 की जगह वहां पे जाके 20 कर दो और 10 के बाद 11वीं मार्जिन कॉल पे जो फंड लगाओ ना जी, वो जितना भी आपके डॉलर है उसके अकॉर्डिंग सेट कर लो कि उस 10 मार्जिन कॉल में वो $300 या $400 लगाओ, वो सेट हो जाए। अभी आप देखो इसमें मैंने कितनी मैनुअल बाय कर रही है। ये ऐसे मत करो, मैनुअल बाय मत करो आप किसी भी कॉइन में। अगर आपके पास फंड नहीं है ना तो मैनुअल बाय मत करो, क्योंकि मैनुअल बाय करने से न तो उसका जो एवरेज प्राइस है वो हिट होगा। अगर आप डाउन में भी फंड लगाओगे, उनमें मार्जिन कॉल में भी फंड लगाओगे, तो मार्केट ऊपर जल्दी नहीं आया तो कम से कम उस फंड का सबमिट मोड तो आपको प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा ना। सही बात है, बिल्कुल आपकी बात सही है। पर ये शुरुआत में उस टाइम पे सबमिट मोड नहीं लगा ना, तो इसमें तकलीफ हुई है बस, और तो बाकी तो सब में ले ही लेता हूँ ना। हाँ, और तो किसी में भी नहीं छोड़ता हूँ, थोड़ा सा भी अब होते पहले फटाक से पकड़ लेता हूँ। हाँ, ये जरूर है, मैनुअल बाय में बहुत ज्यादा करता हूँ। अच्छा, $100 का मैनुअल बाय कर देता हूँ। मतलब इसको टिकने देते नहीं है। नहीं, जैसे 100 अभी जैसे मेटिक प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा माइनस में नहीं, अभी 7 के आसपास में माइनस में, 7 पॉइंट माइनस चल रहा है। और शिप देखिए आप, ये 2.22 माइनस चल रहा है। जैसे ये प्लस के आसपास आने लगता ना, मैं $150 का सीधा मैनुअल बाय कर देता हूँ। अच्छा, वो प्रॉफिट में भी आ जाता है फटाक से, क्योंकि वो तेज ही रहता है उस टाइम पे। नहीं तो अपने तो पड़ा हुआ तो है एक जगह पे, जहाँ पड़ा है पड़ा रहने दो। नहीं तो आप देखो इसको, सुशी को कितना नीचे से बाय करता हुआ लेके आ रहा हूँ मैं। ये 5 या 6 पे आ गया था सीधा, 5 पे भी मैनुअल बाय हुआ है इसमें मेरे। डॉक्टर बसंत भाई पूछ रहे हैं भाई का पोर्टफोलियो कितना है? करीब $2800 के आसपास। जी, बसंत भाई $2800 का है। धन्यवाद पीयूष भाई, आपका शेयरिंग हमेशा मस्त और जबरदस्त रहता है। जी धन्यवाद, आप लोगों से सीख रहे हैं, मेरे तो अपलाइन से तो कुछ नहीं सीखा। अगर सही बात बताऊं मैं आपको, तो अपलाइन ने तो मेरे से ये बोला कि आप मैनुअल सेल करके निकल जाओ बाहर। मैंने कहा लॉस में तो मैं कोई चीज नहीं काटूंगा, चाहे 6 महीने लग जाओ या दोबारा रॉयल क्यू को एक बार फिर से अपने को $120 देने पड़ जाओ, पर माइनस में तो सेल नहीं करूंगा। नहीं, उस टाइम पे देखिए, उस टाइम पे कर सकते हैं। किस टाइम पे? मान लो आपने कोई कॉइन बाय कर रखा है और वो आ गया डाउन जी, और उसका मान लो उसमें आपका $400-500 है जी, और उस कॉइन का आपको लगता है कि 1-1.5-2 महीने ये उस बाइंग प्राइस पे नहीं जाएगा, तो उसको वहां पे होल्ड करने की बजाय हम उसका नए सिरे से ट्रेड स्टार्ट करें और जो लॉस हुआ है वो हमें उस ट्रेड से ही वो रिकवर कर देगा 1 महीने में। तो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, नहीं तो फिर वेट करें, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली में क्या, सीखने के लिए तो ये जरूरी है कि माइनस पैसा टूटना नहीं चाहिए, फ्लोटिंग लॉस में भी नहीं टूटना चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे। बिल्कुल। और अगर उसको माइनस करके निकल जाएंगे तो फिर सीख नहीं पाएंगे। फिर तो वापस वो प्रॉफिट देने लग जाएगा, तो उस चीज को नहीं सीख पाएंगे माइनस में क्यों गया। हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, पर मार्केट तो पूरा आ पाएगा, क्योंकि जो मार्केट आया हुआ है वो तो वापस आएगा,
चाहे 6 महीने में आओ, 2 महीने में आओ, 3 महीने में आओ, मार्केट तो उस जगह आके रहेगा और उससे ऊपर ही जाएगा। ऊपर ही मार्केट किसी भी कॉइन का दोस्तों, किसी भी कॉइन का, कोई से कॉइन ले ला जो फंड अच्छे फंडामेंटल कॉइन है जी आपने कभी देखा है जब से वो स्टार्ट हुए हैं, स्टार्ट होने के बाद वो जहां से स्टार्ट हुए थे उससे माइनस गए हैं? जी कभी नहीं गए हैं। जी बिल्कुल। और कॉइन जिस भी दर साल अपनी हर टाइम ऑल टाइम को हिट करते हैं। जी तो सबसे प्लस पॉइंट यही है रॉयल क्यू का कि वो आपके फंड को मैनुअल अपनी तरफ से लॉस में कभी भी सेल नहीं करेगा, चाहे उसको होल्ड करना पड़ जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद अनिल भाई। धन्यवाद पीयूष भाई, आपका भी, और हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। मोहम्मद आमिर, आमिर भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। आज सर कैसे हैं आप सर? बिल्कुल बढ़िया आमिर भाई, आप बताइए। सर मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ और आपकी मीटिंग पहली बार आज मैंने ज्वाइन किया है सर। आज पहली बार मेरा मीटिंग में आए हैं, कश्मीर से आए हैं, और जी कश्मीर में तो जबरदस्त बर्फबारी हो रही है नहीं? मैं हाँ सर, किसी किसी जगह पे हुआ है बट हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत धूप होती है आजकल, बट अच्छा पेशेंट अच्छा। कोई दी गई है 2-3 दिन के अंदर बहुत ज्यादा बर्फबारी होगा तो मार्च अप्रैल तक रास्ते वास्ते बंद हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। जी तो सर मेरा तो एक क्वेश्चन है कि जितने भी ये रॉयल क्यू के मेंबर्स है, जितने भी ये काम करते हैं, ठीक है सर, रॉयल क्यू के अंदर ये बाइनांस के साथ, हम्म तो ये न्यू न्यू पर्सन को अगर ज्वाइन कराना होगा, जब ये कॉल करते हैं तो जब कॉल करते हैं तो ज्वाइनिंग के लिए पूछते हैं ये लोग, ठीक है। हम्म तो सर जब हम इनको यहाँ से ये एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें पहले वो रूल्स बताओ कि बाइनांस में अगर हम फंड रखते हैं मिनिमम $200 या $150 और रॉयल क्यू को अपना पेमेंट 10,000 वॉट एवर क्या वो लेता है, $120 या $100, तो उसके बाद हम जो बाइनांस से पैसा रखते हैं 150 या $200, तो कौन से रूल्स ऐसे हैं कि हमारा बाइनांस का पूरा फंड जीरो हो जाए, यानी कि हमारा पैसा पूरा डूब जाए? क्योंकि आपने अभी मीटिंग में कहा किसी को कि उनको यहाँ पे लाओ जो यहाँ पे पैसा डूबने के लिए रेडी हो। तो सर जब मैं ये क्वेश्चन उनको पूछता हूँ, वो कहते हैं खाली कि यहाँ पे डूबने का 1% भी चांस नहीं है, तो आप आ जाओ। सर उस वहां पे मुझे लगता है कि ये लोग खाली अपनी ज्वाइनिंग प्रॉफिट के पीछे दौड़ते हैं। तो सर मुझे इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, ना ही मैंने ये किया है ट्रेडिंग के भी, मैं भी करना चाहता था बट कोई अच्छा आदमी नहीं मिल पा रहा है। मुझे जहां तक लगता है सब अपने प्रॉफिट के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए आमिर भाई, किसी भाई ने आपको क्या बोला वो तो उन भाइयों की सोच है, उनको क्या पता, हमसे भी ज्यादा पता हो या नहीं पता हो। देखिए उनके बारे में तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे, उन भाइयों ने क्या बोला, वो भी अपने जी जैसे ही दोस्त हैं, लेकिन आप अपने वे में बताता हूं आपको। बिल्कुल सर। आप क्रिप्टो मार्केट में आए हैं जी तो आप रिस्क लेके चलेंगे 100%, क्योंकि ये मार्केट जी इतना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, आपको जी यहाँ पे रिस्क होता है, और आपका प्रॉफिट लॉस आपका खुद का अपना होता है। पहली बात कि आप इस फील्ड में आते हैं तो यहाँ पे रिस्क है, रिस्क है तो ही इश्क है। दूसरी जी बात, आपका फंड सेफ कहाँ पे है? अब बात ये आती है, बात जी आती है बाइनेंस एक्सचेंज पे कि हमारा फंड बाइनेंस एक्सचेंज पे है। अब आपकी बाइनेंस की फेस वैल्यू पे चलना है, कब स्टार्ट हुआ था, क्या क्या उसकी सिक्योरिटी है। बाइनेंस की सिंगल लेयर की सिक्योरिटी है, जो 4 लेयर की सिक्योरिटी आपको अपनी खुद सेट कर सकते हैं, लाइक जैसे मेल आईडी है, एसएमएस है, गूगल ऑथेंटिकेटर है, और आईपी एड्रेस है। जी 4 ये हैं। 3 सिक्योरिटी बाइनेंस के बैक एंड में काम करती हैं, आपके अकाउंट में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, कुछ गलत एक्टिविटी या अनऑथराइज ट्रेड हो रही है तो आपके अकाउंट को बाइनेंस ब्लॉक कर देता है कुछ टाइम के लिए, जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती, बैक एंड में उसको चेक नहीं करते हैं। ठीक है, जी तो जी पूरा जो फेस वैल्यू रहता है वो आपका बाइनेंस एक्सचेंज पे रहता है, न कि रॉयल क्यू पे। अब काफी दोस्तों का ये भी है यार, रॉयल क्यू कहीं फंड लेके भाग गया तो
जाने दो भाई नहीं सर, अपना। सर एक क्वेश्चन वहां पे, मैं रॉयल क्यू को साइड में छोड़ता हूँ, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने 200 या $150 बाइनांस में डाल दिया और ट्रेडिंग स्टार्ट किया, लेकिन ना मुझे मतलब सेटिंग करना आता है, ना मुझे, मैंने आज तक भी ट्रेडिंग किया नहीं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, और ये सच बात भी है, मैं पहली बार आपके इस मीटिंग में आ चुका हूँ सर। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि बाइनांस में मैंने सर आपके साथ मान लीजिए ज्वाइन किया और बाइनांस में 150 या $200 लगा लिया, ठीक है सर, तो कौन से रूल्स ऐसे हैं कि मेरा बाइनांस में जो जितना भी डॉलर आएगा, $200 या $150, वो कब जीरो हो सकता है? वो तब जीरो हो क्या? सकता है जी जब मान लो आपने $200 रखा बिल्कुल सर। और आपने किसी एक कॉइन में, मान लो इथेरियम में कमांड दी रॉयल क्यू को, मेरा ये $200 है और आप इथेरियम में मुझे ट्रेड करके दीजिए, ठीक है। जी जी और आपका 200 का $200 बाइनेंस ने इथेरियम में ट्रेड करने के लिए उठा लिया। बिल्कुल सर। अब आपका $200 जीरो तब होगा जब इथेरियम का प्राइस जीरो हो जाएगा। जी अब आप अंदाजा लगा लिए इथेरियम का प्राइस जीरो कब होगा। सर वही तो बात है ना कि समझ में नहीं रहा, मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट 80 रुपये में खरीदा, ठीक है, मैं तो सेल उसको तभी करूंगा जब उसका प्राइस 80 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 90-100, तब मैं वो सेल करूंगा, ठीक है। बट अगर मैंने 80 रुपये में वो बाई किया, अगर वो उससे नीचे आ गई माइनस में, तो क्या जो बाइनांस में मतलब उतने प्रोडक्ट जो मैंने बाई किए थे, उतना अमाउंट जीरो उसमें हो जाएगा ना? नहीं भाई, सबसे पहले क्या तो है वो चीज? सबसे पहले वही तो समझ नहीं क्या आ रहा है नाम सर। था, मोहम्मद भाई। सबसे मोहम्मद पहले आमिर। तो आप ये समझिए कि रॉयल क्यू कैसे काम करता है, ठीक है। जी जी जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि रॉयल क्यू कैसे काम करता है, जो ये आप क्वेश्चन पर पूछ रहे हैं ना, ऑटोमेटिक जी आपके जी अपने आप दूर हो जाएंगे। आपको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सर, बोलेंगे कोई अनिल भाई खतरा मैंने तो तो वो नहीं ना क्वेश्चन है ऐसे दिन ऐसे ही मेरा पूछ लिया। बैलेंस? सर मैं आपकी एक बात के ऊपर ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ, बस इतना जानना चाहता हूँ कि सर अगर मैंने मान लीजिए कल सुबह ही ज्वाइन आपके साथ किया, तो कोई ऐसा खतरा नहीं ना है मेरे 150 या $200 जो मैं बाइनेंस में रखूँ वो जीरो हो जाए और मैं पूरा नुकसान में चला जाऊँ? आप किसी के भी साथ कीजिए, जी अगर आपके फंड की कोई बोलता है ना आप ज्वाइन कीजिए, आपकी जी $200 की गारंटी मेरी है। समझो वो आपको बेवकूफ बना रहा है अपनी ज्वाइनिंग करने के लिए, या फिर उसको जी पता नहीं है इस फील्ड का। भले ही जी आपका फंड 200 का 400 हो जाए, एक महीने में ही रॉयल को प्रॉफिट निकाल के दे दे, लेकिन जी गारंटी नहीं है मोहम्मद भाई इस फील्ड में किसी भी चीज की, ठीक है। बिल्कुल। आपका फेस वैल्यू बाइनेंस पे टिका है और हमारे फंड को रॉयल क्यू ट्रेड करके देता है, ठीक है। जी जी सिक्योरिटी बाइनेंस की है हमारे फंड की, बाइनेंस जो सिक्योरिटी प्रदान करता है और जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है, लेकिन आपका ट्रेड कर्म करता है रॉयल क्यू। अब आपको देखना है कि रॉयल क्यू आपके फंड को कैसे ट्रेड करता है, जी ठीक है। मैंने रॉयल क्यू एक बात। ज्वाइन किया, मैंने रॉयल क्यू ज्वाइन किया तो मैंने जी उसको सर। पूरा दिन तकरीबन 1 महीना तक स्टडी किया था। जी मुझे लगा कि मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लिए सेफ है और मेरे फंड सेफ है यहाँ पे, तब मैंने रॉयल जी क्यू को ज्वाइन किया था। सेम काम वही कीजिए, जब आपको अंदर से फीलिंग आए, समझ में आए कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है, आप उसको तब ज्वाइन कीजिए। न किसी अनिल सांगवान के कहने से ज्वाइन कीजिए, न किसी थर्ड पार्टी के जो भी पर्सन है कि मेरा आपके फंड की गारंटी मेरी है, ले लेगा वो, जी लेकिन आपको काम करने में तब तक मजा नहीं आएगा जब तक आप इसको समझेंगे नहीं। बिल्कुल। तो सर आपकी कुछ ऐसी वीडियोस है जो स्टार्टिंग से हमें ये सिखा सकते हैं कि रॉयल क्यू है क्या, उसमें कितना पेमेंट अभी लगता है एक्टिवेशन के अभी लिए, 10 या अभी बाइनांस में 10-15 कितना जो वीडियो मिनिमम डाले रख हैं ना सकते मैंने, हैं? जी जी अभी 10-15 एस के साबिर भाई, अभी स्क्रीन शेयर मत कीजिए, आपका नंबर भी आएगा। हाँ, बगैर पूछे स्क्रीन शेयर कोई नहीं करेगा, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। सर अगर आपसे एक हेल्प चाहता हूँ कि ये सर अगर आपका डेली बेसिस एक आधा घंटा का एक क्लास चलता न्यू ज्वाइनिंग पर्सन के लिए, इस स्टार्टिंग से ज्वाइनिंग, एक्टिवेशन, मिनिमम बाइनेंस में कितना रख सकते हैं, ट्रेड कब लगाना है, कब बाइंग सेलिंग होगा, इसके ऊपर एक
सीक्वेंस वाइज एक क्लास होता तो देखिए बहुत अच्छा रहता सर। मोहम्मद भाई, अभी आपको मैंने चैट बॉक्स में वीडियो डाली है, ये जी वीडियो जी अगर सारी देख ली ना आपके, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जी। ये तो वीडियो सर डालिए। इसके अलावा बिल्कुल मैं अपडेट डालते रहता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरे फेसबुक चैनल पे, जो अकाउंट है उस पे, और मेरा फेसबुक का भी है वो भी डाल देता हूँ। वहां पे भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। जी आप पहले प्रोजेक्ट को स्टडी कीजिए। ओके। बिल्कुल सर। सर और एक अगर आपसे ये आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए, अगर कभी कभी सवाल हो तो सॉरी ब्रो, व्हाट्सएप पे कर सकता हूँ। कॉन्टेक्ट अलाउड नहीं है मीटिंग में। नहीं मीटिंग में, तो सर फिर आपका नंबर कैसे मैं कहाँ से ले पाऊंगा सर? आप उनसे कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक वेलकम यू सर। मोहम्मद भाई। नेक्स्ट है जयंती लाल भाई, जयंती लाल पाटीदार। जयंती लाल भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। जी सर। सर मैं अब ये पूछना चाह रहा था कि मेरे ट्रेड लास्ट 3 तारीख तो हुई थी, इसके बाद में लगभग ये हो गया महीना पर, क्योंकि क्या मार्केट बहुत डाउन था तब तक, तो क्या है कि चल रहा था तो हमने ट्रेड रुका हुआ था, तो अब उसमें क्या कर सकूं उसको तो वापस स्टार्ट करने की। जैसे अभी सेम क्वेश्चन भाई का था, जो भाई इससे पहले पूछा था, वही आपका है कि ट्रेड स्टॉप हो गया है, फ्लोटिंग लॉस ज्यादा है, तो कैसे उसको रिकवर किया जा सके। जी सर। आप लेट आए थे क्या मीटिंग में? नहीं, मैं कंटिन्यू हूँ, कब से हूँ। तो उसी यही टॉपिक पे जयंती लाल भाई बात चल रही है आज तो स्टार्टिंग से ही, कि डाउन मार्केट में अगर फंड हो तो उसको कैसे रिकवर किया जाए। ओके मिस, अपने पास अगर कोई फंड अगर डालने की हो तो फंड डाल के उसको एक एक कॉइन से निकला जाए, वही ना? हाँ, एक एक कॉइन करके सभी को स्टॉप कर दीजिए, बाकी को जिस कॉइन में ट्रेड लगाएं खाली उसका छोड़ के उसकी मार्जिन कॉल को सेट कीजिए अच्छी तरह से। अपने जो भी आप $300 लगाएं या 400, जो भी आपके पास फंड है, उस फंड के अकॉर्डिंग सेट कीजिए मार्जिन कॉल को और फिर स्टार्ट कर दीजिए। ओके सर। और दूसरा मैं ये कह रहा था, मेरा थोड़ा बाइनेंस में थोड़ा दिखना था, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? हाँ कीजिए। जी सर, मैं ये कह रहा था कि ये जो यूएसडी से नीचे XRP और BNB जो दिख रहा ना, अब जो मान लो मेरे ऊपर जो है उसमें चलो ठीक है मैंने ट्रेड लगा रही थी तो दिखा रहा है, बाकी XRP और ये BNB इसमें क्यों दिखा रहा है वो मेरे को जानना। इनमें आपने कभी पहले ट्रेड लगाया होगा? नहीं मैंने नहीं लगाया सर इसमें। लगाया होगा भाई, तभी दिखा रहा है। अच्छा। क्या होता तो है अभी बाइनेंस पे आप जब कभी ट्रेड लगाते हैं, मान लो आपने कोई कॉइन बाय किया $20 का, और उसको आप सेल आउट कर देते हैं टोटली, तब भी कुछ थोड़ा बहुत पार्ट वो बाइनेंस हर कॉइन में रखता ही रखता है। हाँ, पूरा का पूरा सेल नहीं करता, ना मतलब का फेसबुक का पार्ट रखता है। मिस जैसे मान लो कि ये XRP और BNB में जो है मिस इतना कुछ ज्यादा लॉस में नहीं है ना, जो अगर अंदर रह गया नहीं, ये क्या होता है, या तो कोई बीच बीच में फेसबुक के कुछ एयर ड्रॉप वगैरह चलते रहते हैं, या फिर आपने किसी को आपके डाउन में कोई ट्रेड चल रहा होगा आपके डाउन लाइन का, किसी को आपने अपना रेफर लिंक दिया होगा फेसबुक इसका, बाइनेंस का, ओके, उसका भी मिलते रहते हैं थोड़े बहुत कुछ अलग अलग पार्ट में। ओके, वेलकम ब्रो, वेलकम, थैंक्स। ओके, थैंक यू। दोस्तों, आज की मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त। टेक्निकल है और टेक्निकल सेशन अपना 3 दिन चलेगा, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा।
तो ज्यादा दिक्कत की बात है वो आने वाली नहीं है। और 11 बज चुके हैं और मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त। और जिस भी भाई के क्वेश्चन आंसर रह गए हैं वो कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, आप फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का मैं डाल देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा अगर भाइयों का प्यार बना रहेगा तो अच्छा है, फॉलो कर सकते हैं आप। डाल देता हूं एक बार मैं इंस्टाग्राम का भी। टेलीग्राम का लिंक भी है इसमें और फेसबुक का भी है, इंस्टाग्राम का भी है। तो चाहो तो भाई को फॉलो कर देना भाई, प्यार बना रहेगा भाइयों का। तो ये डाउन में इंस्टाग्राम का है। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। और बस एक रात के बाद मिलते हैं नए साल में और कल की जर्नी फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए रॉयल क्यू के साथ। धन्यवाद दोस्तों।